सर मैं आपको याद दिला दूं, अगर आप एनालाइज थोड़ा भूल गए कोई बात नहीं, आप जुड़िए हमारे साथ। थ्योरी के पॉइंट्स भी बोलते जाएंगे, क्वेश्चंस भी कराते जाएंगे, दोनों में फायदा होगा। पहले से पढ़ आए हैं तो ज्यादा फायदा होगा, कुछ नहीं पढ़ा है तो भी घाटे में तो नहीं रहेंगे, वक्त बर्बाद नहीं होगा, काम पे आ ही जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले फाइंड द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ द गिवन फार्मूला C4H8BrCl। इसमें सबसे पहले तो इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशिएंसी निकालते हैं। कार्बन है 4, अगर अल्केन होता तो हाइड्रोजन होती 4 × 2n + 2 10 हो सकती थी, और इसी 10, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है C4H8 + 2 इनमें C4H10 जैसा ही है ये। जितना IHD होगा C4H10 का उतना ही IHD होगा C4H8BrCl का, क्योंकि ट्रिक क्या है, हाइड्रोजन हटाओ और हाइड्रोजन लगाओ। हाइड्रोजन हटाकर अगर हाइड्रोजन लगा दोगे तो भी डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन जिसको BU बोलते हैं, या जो कायदे में IHD इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डिफिशिएंसी कहलाता है, वो उतना ही रहता है, इट रिमेंस सेम, वो परिवर्तित नहीं होता। ठीक है, तो इसका मतलब नंबर ऑफ दिस ये चीज जो है ना, यहाँ निकाली -10/2 0। इसका मतलब नो रिंग्स, नो पाई बॉन्ड्स, सैचुरेटेड है। 4 कार्बन है, 4 कार्बन में क्या क्या बन जाता है भाई? 4 कार्बन में तो आप देखें या तो ब्यूटेन या आइसोब्यूटेन बनती है, और BrCl बोल दिया तुमने, ठीक है बोल दिया, तो मान लो Br यहाँ लगा है, अब Cl कहाँ लगा सकते हो? तो एक तो Cl यहीं लगा लो, एक यहाँ लगा लो, एक यहाँ लगा लो, और फिर या फिर शुरू में लिख लेते हैं Br और Cl ऐसे कर लो। एक तो ये तरीका है जिसमें अगर 1 ब्रोमो था तो 1 ब्रोमो के साथ 1 क्लोरो 2 क्लोरो 3 क्लोरो 4 क्लोरो 4 ऑप्शन है, 4 आइसोमर तो ये बन गए। और नहीं है क्या? और नहीं बाबू, क्यों ना हम 2 ब्रोमो से शुरू करें? अगर 2 ब्रोमो है ढांचे में, अगर 2 ब्रोमो है भाई तो 4 और शायद बन जाए। कौन कौन से 4 बने, कम बने देखते हैं। अगर 1 क्लोरो, फिर 2 क्लोरो, 3 क्लोरो, 3 क्लोरो और 4 क्लोरो। अब ये पहले वाले से मैच नहीं करेंगे, पहले वाली जो सीरीज है 4 है उसमें सब 1 ब्रोमो है। 1 ब्रोमो कभी 2 ब्रोमो से मैच नहीं कर सकते, हो गई। फिर 3 ब्रोमो भी करें, नहीं, ये 3 ब्रोमो सेम एज 2 ब्रोमो, 1 2 3 ऐसे बोल ना ना ना, ये 1 2 3 ऐसे हो जाएगा। तो 3 ब्रोमो 4 ब्रोमो कुछ नहीं होगा, वो 1 2 जैसे हो जाएगा। जी बन गया। क्या किया अपन ने? ब्रोमो लगाया और सब जगह क्लोरो घुमा दिया, ऐसे उल्टा निकल सकते थे क्या? क्लोरो लगा के सब जगह ब्रोमो घुमा देते। जहां तक मैं समझता हूं वो चीज ऑलरेडी कवर हुई है। ऐसे जैसे अगर 1 क्लोरो होता, 1 क्लोरो के साथ 1 ब्रोमो ये वाला, 2 ब्रोमो 1 क्लोरो के साथ 2 ब्रोमो, 1 क्लोरो के साथ 2 ब्रोमो ये हो जाता, 1 क्लोरो के साथ 3 ब्रोमो और 1 क्लोरो के साथ 4 ब्रोमो, इन सब की संभावनाएं थी। हां जी, तो एक एक करके सब निकाले, चेक करें, बिल्कुल बिल्कुल। आप देखो 1 क्लोरो के साथ 1 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, 1 क्लोरो के साथ 1 2 3 4 ब्रोमो, ये तो हो गया। Cl एंड पर यहां है, यहां है, यहां है, इनमें Cl एंड पर है, नहीं इनमें Cl एंड पर यहां है, 1 2 3 ब्रोमो। देखो तो 1 क्लोरो था तो 2 ब्रोमो 3 ब्रोमो 4 ब्रोमो सब कुछ सारे ऑप्शंस मिल गए, 1 2 3 4 8 हैं। तो 2 क्लोरो, हाँ 2 क्लोरो के साथ आप देखेंगे तो 2 क्लोरो 2 ब्रोमो, 2 क्लोरो 1 ब्रोमो, 2 क्लोरो 3 ब्रोमो और 2 क्लोरो 4 ब्रोमो सब जगह। तो यानी कि हमने सारे पॉसिबिलिटीज इस ढांचे पर कवर कर लिए, 8 आई है ऐसी। अच्छा, और ये भी तो है मालिक, यहां देखिए, मान लीजिए आप Cl यहां लगाएंगे, Cl। अब लगा Br जहां लगानी है, ठीक है सर, एक तो ये लगा दो Br, एक नीचे लगा दो, BC की आजू और बाजू जैसे यहीं लगा दो Br, ठीक है। तो 1 क्लोरो था या साइड में क्लोरो था तो ब्रोमो सब जगह घुमा लिया हमने, और कुछ नहीं है। देखते हैं अगर मान लीजिए Cl यहां लगाई होती, प्लीज नोट सिमेट्रिक है, यहां लगाया तीनों की बात है, तो सारी पॉसिबिलिटी हुई। प्राइमरी तीनों दे सकते हैं, स्ट्रक्चर भी लगाया Cl। Br कहां लगाएगा? वेल यहां कहीं लगाओ, Br तो सेम ही, यहां लगा ले Br, नहीं ये लगा सकते, क्यों? कार्बन के 5 बॉन्ड बना दिया, ऐसे थोड़ी होता है, कार्बन के 4 बॉन्ड हो गया, टर्शियरी पर Cl लगाए तो आप वहां पे 5वां बॉन्ड ब्रोमीन का बना सकते हो, ये गलत जाएगा। बस संभावनाएं समाप्त। अच्छा ऐसा है, ऐसा है बाबू, बीच में Cl लगी तो साइड में Br, बीच में Br लगी तो साइड में Cl। अच्छा सही है, और कुछ नहीं हो सकता, संभावनाएं तो ये तो एक एक करके सारी टटोल लें अपन। ये कैसा है, यहाँ पर Br Cl दोनों लगा दिए, ठीक है। सेंटर पर Br Cl दोनों नहीं लग सकते, तो Br लगेगा या Cl लगेगा, बाजू में लगा दिया, ठीक है। फिर एक जगह Cl और एक जगह Br बाजू बाजू में लगा दिए, सेंटर को छोड़ दिया, इतना ही होता है बस। जी बन गया, और कुछ नहीं जिंदगी में। स्ट्रक्चरल आइसोमर तो इतने ही, ऑप्टिकल चॉकलेट कुछ नहीं अपने से। वाह, तो कितने हो गए? 4 4 8 और 4 12, वो मारा, ये हो गया सी आंसर है। जी हाँ, इसका आंसर सी है। कैन यू सी द आंसर सी? यस। कैसे करते हो? लाइन से लिखने पड़ते हैं सावधानी से, एक भी स्ट्रक्चर छूटा सुरक्षा चक्र टूटा, ये ध्यान रखना होगा आपको। द डायपोल ऑफ CCl4 क्लोरोफॉर्म एंड मीथेन आर इन द ऑर्डर। CCl4 और मीथेन टेट्राहेड्रल हैं और बिल्कुल सिमेट्रिक हैं। अब एक तो H रखो या Cl, क्या आप देख सकते हो कि डायपोल मोमेंट पहली बार मैं आपको बताऊं तो वेक्टर होता है। डायपोल होता क्या था? अगर दो एटम जुड़े हैं A और B जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फर्क है, हमेशा फर्क ही होगा एटम लगेंगे तो एक के ऊपर डेल्टा प्लस और एक के ऊपर डेल्टा माइनस हो जाएगा, और ये चीज कहलाती है एक डायपोल, जिसको हम ऐसे दिखाते हैं, दो कटे तीन की तरह। और डायपोल कितनी शक्ति के साथ किसी इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड से इंटरैक्ट करता है, ये चीज बताती है एक संख्या जिसको हम कहते हैं डायपोल मोमेंट। अच्छा, कैसे निकालते हैं? डायपोल मोमेंट म्यू इज Q × Q × D, ऐसे करते हैं। अच्छा ठीक है, और टेट्राहेड्रल में सारे वेक्टर्स कट जाएंगे तो म्यू 0 हो जाएगा, इसका म्यू 0 है, इसका म्यू 0 है। क्लोरोफॉर्म में एग्जैक्टली नहीं कटेगा तो सबसे ज्यादा नॉन जीरो क्लोरोफॉर्म का हो जाएगा, तो क्लोरोफॉर्म का ज्यादा है। CCl और मीथेन सेम है, कितना? 0। ये सही है? जी हाँ, डी सही है, बिल्कुल सही है। ये देखिए वेक्टर्स कटपटा के सारे महासिमेट्री टेट्राहेड्रॉन में, तो जब सारे बॉन्ड्स एक जैसे तो डायपोल मोमेंट कैंसिल होकर ओवरऑल डायपोल मोमेंट 0 हो गया। क्लोरोफॉर्म में क्षमा चाहता हूं, ये CCl4 यहां है, इसका म्यू 0 होगा। क्लोरोफॉर्म में म्यू 0 ना हो सका क्योंकि ये अलग पड़ गया, तो म्यू एग्जैक्टली कट ना सके, इसलिए। अगला कॉन्सेप्ट है बॉइलिंग पॉइंट्स का, ये नहीं रिएक्शंस बताने हैं। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द मेजर प्रोडक्ट्स A, B and C of the following reaction will be दिस इज क्रैश इफेक्ट। एंटी मार्कोव का एडिशन होगा, ऐसे जुड़ जाएगा, यहां पर H और Br ऐसे जुड़ेगा, और यहां पे H और Br कहीं भी जोड़ने को फर्क नहीं पड़ता, ऐसे आ जाएगा। वाओ, 1 ब्रोमो 2 ब्रोमो और आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी बेटा, बॉइलिंग पॉइंट कम होता जाएगा, तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट है B का, उससे ज्यादा C का और सबसे ज्यादा A का, BCA।
अच्छा ऐसा है जी, हाँ क्यों? ब्रांचिंग जैसे जैसे बढ़ जाएगी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएगा। कंसेप्ट ये है BCA डी इज द आंसर, यस डी इज द करेक्ट आंसर एंड देयर वी आर। ये तो मजा आ रहा है। कंसेप्ट है देखो, बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग। जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट फिक्स फंडा है और इसी कंसेप्ट के आलोक में आप देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज शॉर्टेस्ट सीसीएल बॉन्ड। ये कैसे देखेंगे? वेल कार्बन और क्लोरीन नेचर ऑफ एटम जैसे फिक्स हुआ, एक तो बॉन्ड ऑर्डर देखेंगे। सारे बॉन्ड्स में बॉन्ड ऑर्डर तो शायद बनी है। उसके बाद देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन। सीएल का अलग से कुछ होता नहीं, हाइब्रिडेशन ऑफ कार्बन देख लीजिए। एस कैरेक्टर बढ़ेगा तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड शॉर्ट हो जाएगा। आप देखते हैं CCl बॉन्ड की बात हो रही है। आप देखिए ऐसा है, हो सकती है बिग डील। पर मुद्दे की बात है कार्बन sp2 सब में sp2 कार्बन ही है, तो बात कैंसिल हो गई है। अब बात कॉन्जुगेशन की आएगी। आप देखो जितना बढ़िया डिलोकलाइजेशन होगा उतना ही CCl बॉन्ड का ऑर्डर 1 से थोड़ा ज्यादा होगा। अब यहाँ पर ये जो ग्रुप है ये प्लस m ग्रुप है, तो ये खुद ही इलेक्ट्रॉन दे देगा, Cl को अच्छे इलेक्ट्रॉन देने नहीं देगा। क्यों? अगर मेरे से इलेक्ट्रॉन मैं दे रहा हूँ, अरे छोड़ Cl को, तो अगर Cl इलेक्ट्रॉन न दे सका तो उसका बॉन्ड ऑर्डर 1 से बढ़ ना सकेगा, शॉर्ट नहीं होगा। अगर इसी के बजाय यहाँ पर NO2 आ जाए, ओए NO2 कैसा है? NO2 लालची है, शक्तिशाली -m है। उसने कहा हाँ ले इलेक्ट्रॉन, उसे छीन के मेरे को दे दे, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, जाएंगे, बहुत मजा आएगा। तो आप देखोगे Cl का वो कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर जिसमें उसने कार्बन को इलेक्ट्रॉन दे दिए, वो भी फेवरेबल हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर 2 की तरफ चला जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा, बॉन्ड शॉर्ट हो जाएगा। दिस इज शॉर्ट एंड स्ट्रांग बॉन्ड। यहाँ कोई लेने वाला ना देने वाला, और यहाँ एक सस्ता प्लस है ना, अपने को तो -m चाहिए जो इलेक्ट्रॉन ले ले अपने ऊपर और लबरेज हो जाए इलेक्ट्रॉनों से, ऐसा B है। तो B विल बी द शॉर्टेस्ट बॉन्ड, यस CCl बॉन्ड वुड बी द शॉर्टेस्ट इन स्ट्रक्चर B। B से थोड़ा सा लंबा होगा C, C से लंबा होगा D और सबसे लंबा होगा A, क्योंकि उसमें कॉन्जुगेशन सबसे कम होगी, क्योंकि ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप OCS से जुड़ा हुआ है ऑपोजिट एंड पर, इसलिए समझे? हाँ ठीक है, चलो ये देखिए ऐसे। Amongst the following compounds, which one has the shortest CCl bond? फिर से shortest bond की बात करो, तो कंसेप्ट लेकिन अलग है इस बार। CCl बॉन्ड में आप देखिए sp3 हाइब्रिड कार्बन और Cl है, ये sp3 हाइब्रिड कार्बन और Cl है। अच्छा, और ये क्या है? ये अलाइल फ्लोराइड है, कहने को ये भी sp3 हाइब्रिड कार्बन है, और ये विनाइलिक है, ये sp2 हाइब्रिड है। धत्ते की sp2 शॉर्टेस्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट, स्वीटेस्ट। बाकी में थोड़ा बहुत जो होगा ये तो बहुत ही प्यारा है। कैसा होगा? सबसे छोटा पक्का और मजबूत बॉन्ड होगा किसका? sp2 हाइब्रिड कार्बन का विनाइल फ्लोराइड में। क्यों? जैसे जैसे परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर बढ़ जाता है वैसे वैसे बॉन्ड शॉर्टर और स्ट्रॉन्गर हो जाता है, यही कंसेप्ट है। अच्छा बढ़िया, बताओ इसी बात बताया करो। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CH बॉन्ड्स, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की करेक्ट सीक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी क्या है? सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा है? शॉर्टेस्ट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। FCl-Br-I, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी। F से छोटा कम, Cl से कम, Br से कम I, ये है बॉन्ड एंथैल्पी मेरे I। समझ में आए? सिंपल ट्रिक। Shorter the bond length, stronger the bond, and higher is the bond dissociation energy. इस सिद्धांत पर आधारित है। Product A in the above chemical reaction is, तो chemical reaction होना है तो product A देखना है हमें। क्या देखेंगे? आप देखते हैं। इसमें HBr गया, क्या होगा? यहाँ S लगाया, यहाँ प्लस आ जाएगा। हाँ जी, अब प्लस होगा तो आगे क्या होगा? बड़ा रहस्य है ये, लोग सोचते हैं क्या होगा। अलग अलग संभावनाएं, अलग अलग टोटके, है ना? पर एक संभावना ये है कि भाई यहाँ से मिथाइल कूद के यहाँ आ जाए। अगर मिथाइल कूद जाएगा उससे क्या होगा? उससे बेटा होगा ये मिथाइल तो यहाँ गया प्लस यहाँ आ जाएगा, और ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन था उससे ये टर्शरी कार्बोकैटायन बन जाएगा। टर्शरी को बहुत मजा आता है, कहते हैं हम तो अच्छा फील करें तो यहीं बनेंगे, और फिर Br- उस पर अटैक कर दे। ओ माय गॉड, तो क्या होगा? टैंग टैंग, ये आ जाएगा जी। अच्छा ऐसे जी, ऐसे कैसा बन रहा है? ऐसा C में हो रहा है। ओ माय गॉड, आई कैन सी दैट, यस यू कैन सी दैट, द आंसर इज C, इट इज C। कंसेप्ट क्या है देखिए, अल्कीन में HX आया, सबसे पहले कार्बोकैटायन बनेगा, हाइड्रोजन उस तरफ जाके जुड़ जाएगी जहां से H जुड़ेगा, उसके बाजू वाले कार्बन में प्लस आएगा, और प्लस वहां ज्यादा अच्छा आएगा जहां ज्यादा स्टेबल है, तो H जुड़ा प्राइमरी पर और कार्बोकैटायन बन गया सेकेंडरी। देखिए आप इस तरह से, और जहां कार्बोकैटायन है वहां Br- आ जाएगा, X- और वो अटैच हो जाएगा। फिर से देखिए अल्कीन है, हाइड्रोजन दोनों के संपर्क में है और जुड़ेगी तो ये एटम से ना, तो कोने वाले से जुड़ गई, प्लस वाला बीच में आ गया सेकेंडरी में, और बस वहां से प्रोडक्ट बन जाएगा। ऐसा व्हाट इज द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन वन इक्विवेलेंट ऑफ ब्रोमीन अटैक्स ऑन टैंग? आपके पास है एक E9, मैंने बोला आपके पास है एक E9, और आपकी जिज्ञासा है कि अगर उसमें ब्रोमीन अटैक कर दे तो क्या होगा? क्या होगा? तो आपको बता रहे हैं क्या होगा। आइए देखते हैं क्या होगा। अच्छा बात बताओ, ज्यादा मजे से इलेक्ट्रॉन कौन देता है, अल्कीन या अल्काइन? अल्कीन के कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, अल्काइन के sp हैं, तो बड़ा हुआ तो क्या हुआ? जैसे पेड़ खजूर, दो पाई बॉन्ड है, अमीर ज्यादा है और लालच में देखे कि sp है, तो देते नहीं इलेक्ट्रॉन किसी को। अल्कीन के पास कम है और फिर भी कहता है कोई बात नहीं यार, तेरे को कमी हम दे देंगे यार, ताड़ देता तुम्हारे वास्ते, 1 2 3 और 4। तो यू नो ब्रोमोनियम आयन अल्काइन पे नहीं, अल्कीन पे बनता है। अल्काइन में उतना मजा नहीं आता, उसे इतना अल्कीन में आता है। अच्छा अच्छी बात है। फिर क्या होगा? अब बन गया जो बन गया। अब उसके बाद आप Br- का अटैक करा दीजिए, और जैसे ही आप Br- का अटैक कराएंगे आप देख सकते हैं ये जरा खुल जाएगा, Br अल्कीन पर दोनों Br ऐड हो गई बेचारी, अल्काइन अपना समूह लेकर साइड में रह गया। ऐसे जी हाँ, ऐसे ये बनेगा जी। तो ऑप्शन क्या है? 1 2 3 4 3 4 dibromobutyl ion, yes, A is the answer, very much A is the answer you're looking for, that would be the correct answer indeed। मैं रिपीट कर रहा हूं, यहाँ एक पाई बॉन्ड है, यहाँ दो पाई बॉन्ड है, देखिए आप, और यहाँ sp हाइब्रिडाइजेशन होने से 50% s कैरेक्टर होने से दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन, तो इट डज नॉट
डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। कहने को दो दो पाई बॉन्ड है, एक को नहीं देता, इसका एक ही है, तो लेते यार देख लेंगे अपन भी, जिंदगी कोई बात नहीं। ऐसे ये होता है जिगर। देखिए आप इस बात पे गौर है बिल्कुल। व्हाट इज द फाइनल प्रोडक्ट? नेचर प्रोडक्ट ए इन द गिवन रिएक्शन। प्रोडक्ट रिएक्शन में ए क्या है? आपके पास है कुछ कंपाउंड है जिसमें HCl डाला आपने, एक मेजर प्रोडक्ट आया ए, ठीक है। और देखें क्या होगा। सबसे पहले एक काम करिए, क्या करें, OH पर H+ लगा दीजिए, मिथाइल है, टैंग टैंग है, ये OH2+ ऐसे बन जाएगा। अच्छा, फिर पानी की आदत है कि निकल ही जाता है, तो ऐसे कार्बोकैटायन सेकेंडरी छोड़ के निकलेगा। और कार्बोकैटायन की मानता नहीं, हाइड्रोजन है तो कूदे बगैर जी नहीं पाएगी, और आप पाएंगे H यहाँ है तो कार्बोकैटायन यहाँ बन जाएगा। अच्छा, और फिर HCl तो है, Cl- ले आएगी। ओह समझा, ऐसे होगा काम। जी हाँ, ऐसे होगा काम बाबू, ऐसे मिथाइल और उसके चरणों में Cl ऐसा बनेगा, ABCD। तो डी ऑप्शन है, ये सही है, ये बिल्कुल सही है, ये नेचर प्रोडक्ट होगा। अल्कोहल्स में भी हाइड्रेशन कैसे होता है, मैकेनिज्म क्या है? अगर कोई अल्कोहल है तो उसमें एसिड डालोगे तो पहले तो अल्कोहल का OH ग्रुप पहले H+ खाएगा, तो अल्कोहल ना चलाए। हाँ, एसिड आया उसने H+ ले लिया अल्कोहल ने, और ये जो पुअर लीविंग ग्रुप था अब ये गुड लीविंग ग्रुप बन जाएगा। देखो तो बदमाश को, और गोले में जो पानी है ये निकल इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा, और जैसे वो भागेगा आप देखो बन जाएगा एक कार्बोकैटायन। और बाबा कार्बोकैटायन बन गया। क्लोराइड जो टहल रहे थे, चलो हमसे इलेक्ट्रॉन ले लिया सर, प्रोडक्ट बन गया। ऐसे होता है रिएक्शन। अच्छा सही हो रहा है, तो बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा। देखिए एनिमेशन एकदम सुंदर था, आप देख भी सकते हैं रिएक्शन एक्जेक्टली हुआ कैसे। मैकेनिज्म मैंने आपको लिख के दिखाई दिया था सारा का सारा। इस बात पे कॉल हो जाए। हाँ बराबर, ध्यान रखना कार्बोकैटायन अल्कोहल से बनता है, फिनॉल का बता देना क्यों, फिनॉल का बॉन्ड स्ट्रांग होता है और बेंजीन में प्लस चार्ज जैसे पसंद नहीं करती बेंजीन। आइडेंटिफाई ए इन द गिवन रिएक्शन, मेजर प्रोडक्ट। SOCl2 वगैरह OH का बेंजीन से बॉन्ड नहीं तोड़ पाएंगी, अल्काइल ग्रुप से तोड़ सकती है। क्या बनेगा? OH CH2Cl Cl, ये बन जाएगा राइट। ऐसे फिनॉल को छोड़ दो, उसको हाथ मत लगाओ, बाकी दोनों जगह Cl लगा दो। बढ़िया है तो यस बिल्कुल, Cl ये डी आंसर है। जी हाँ, डी इज द आंसर। Which of the following reactions will produce a racemic product? चला लिखना पड़ेगा, देखते हैं क्या है हमारे पास। HCl डालो, H लगेगा प्लस आएगा, इसमें हाइड्राइड शिफ्ट होगी, क्यों? आदत है, सेकेंडरी के बाजू टर्शियरी हो शिफ्ट हो ही जाता है। कि एक कायरल है, इसमें रेसमिक मिक्सचर बनेगा, जो कायरल ही नहीं है उसमें रेसमिक होना ही नहीं है ना। 1 2 3 4 ब्यूट 1 इन है, H यहाँ और B आ गया। ओ वाओ, ये कायरल है बिल्कुल, इसमें रेसमिक मिक्सचर बनेगा। जी हाँ, इसमें बन जाएगा। ये तो आंसर आ गया, आ तो चुका है। आपके सिर्फ सस्ते मनोरंजन के लिए मैं COD कर देता हूँ। इसको H+ लगाइए, क्या होगा? H यहाँ आएगा प्लस यहाँ आएगा, ओह ऐसे, जी हाँ, और Cl लग जाएगा। अच्छा कायरल क्या? वैसे अगर ध्यान दें तो अब यहाँ पे दो कायरल सेंटर्स हैं, अक्कड़ और बक्कड़। पहले एक ही था, तो पहले मान लीजिए R कॉन्फ़िगरेशन का था, तो यहाँ पे R और S बन जाएगा, दो बनेंगे। और एक है R, बस मान लीजिए एक था RR, ये यहाँ R था ना। अब क्या है, प्रोडक्ट बना है RR या RS। जहाँ पे रिएक्शन नहीं हुआ, यहाँ पे ध्यान दीजिए, जहाँ रिएक्शन नहीं हुआ था ये, उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन थी जो भी थी वो तो सेम है। जहाँ रिएक्शन हो गया वहाँ पर दोनों हो गए RBSB, तो दिस इज अ डायस्टेरिक मिक्सचर। ये डायस्टेरिमर्स हैं, दे आर नॉट एनैचुरल्स, तो नो इट इज नॉट अ रेसमिक प्रोडक्ट। ये गलत बात है। नन ऑफ द अबव, नॉट वी आंसर आएगा। The product formed in the first step of tang with excess magnesium Tt2O is अगर ढेर सारा है Tt2O, तो क्या आपको पता है कि अगर डाई हैलोअल्केन है तो डाई ग्रिनार्ड भी बन जाता है। मतलब 1 2 3 यहाँ पर बन जाएगा MgBr और यहाँ पर भी बन जाएगा MgBr। क्या ये सच है? हाँ सच है। The product formed in the first step। अभी फर्स्ट स्टेप तो क्या कहेंगे? स्टेप म्हणजे स्टेप, जो भी है बन जाएगा, बस यही है, ग्रिनार्ड, दैट्स इट। उसकी रिंग बना देते, रिंग बाकी बात है, ये सब नहीं होगा, है ना। आपने मैग्नीशियम एक्सेस में लिया है तो डाई ग्रिनार्ड रिएजेंट भी बनते हैं, बना दीजिए, इज द आंसर। यस, एक मिनट, ग्रिनार्ड का भूल नहीं है? रॉन्ग, मैं तो सोचा था ग्रिनार्ड को भूल नहीं सकता, मैं याद रखता हूं। अल्काइल हाइड्राइड्स व्हेन ट्रीटेड विद ड्राई मैग्नीशियम डिसॉल्व्ड इन ईथर बनाते हैं RMgBr। मैग्नीशियम +2 है, Br- है, R पर भी माइनस होगा। ये फॉर्मल चार्जेस हैं। ये लगभग 35% आयनिक है और 65% कोवलेंट है। इतना कैरेक्टर इसका, ठीक। तो 2/3 कोवलेंट है, 1/3 आयनिक है, तब भी कार्बन तराह होता है -4 से, बहुत बहुत भयंकर न्यूक्लियोफाइल लगाती भयंकर बेस बन जाता है। ग्रिनार्ड रिएजेंट में कार्बोनाइंस आते हैं जो कि बहुत ही शक्तिशाली बेस है और परम शक्तिशाली न्यूक्लियोफाइल्स हैं। मत भूलिएगा इस बात को, इसी बात पर प्रश्न हो जाए, देखते हैं सवाल। हाइड्रोकार्बन A reacts with bromine by substitution। ब्रोमीन बाय सब्स्टिट्यूशन अल्केन्स करते हैं तो फॉर्म एल्काइल ब्रोमाइड। गजब। Which by Woods reaction is converted to a gaseous hydrocarbon containing less than 4 carbon atoms। Oh my God, how emotional carbon is। अभी less than Woods reaction में क्या होता है? RX और सोडियम डालो, वो हजम कर जाता है, बनाता है RR और 2NX, तो दो अल्काइल ग्रुप जुड़ जाते हैं। तो इसमें हमेशा इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं। और बोले कि लेस देन 4 कार्बन है, अबे लेस देन 4 है तो लेस देन 4 क्या कोई इवन नंबर हो सकता है? एक ही है, 2। तो ये RR और कुछ नहीं, इथेन है। तो सिर्फ R क्या है? वो है मिथाइल हैलाइड। तो A क्या है? A मीथेन है, मीथेन है, मीथेन है, और कुछ नहीं हो सकती। दैट्स इट, सी इज द आंसर, सी इज द आंसर। पहले दिया, देख लो जी पक्की। अल्काइल हैलाइड है, सोडियम जी आएंगे, हाँ जी, इलेक्ट्रॉन देंगे, भड़काएंगे, RR जुड़ जाएंगे और अल्केन बनाएंगे। खूबसूरत मैकेनिज्म वुड्स रिएक्शन का। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज, निम्न में से कौन है मुख्य मेजर प्रोडक्ट? देखते हैं। एक्वस एनिवेज डाला है आपने, एक्वस एनिवेज क्या करेगा? वेल एक्वस एनिवेज आमतौर पर तुमने एक चीज रट रखी होती है, क्या कि भाई एक्वस एनिवेज सब्स्टिट्यूशन करता है। लेकिन यहां पर आप देखें लाइफ में ट्रेजेडी होगी। क्या होगी? आपके पास ये अलाइलिक पोजीशन पर है,
तो क्या होगा? तो अगर ये क्लोराइड निकल जाए ना, पता है क्या होगा? कुछ किसी के आने के पहले भी अगर क्लोराइड भाग जाए तो ऐसा कुछ बनेगा जिसमें रेजोनेंस होगी। अच्छा ऐसे? जी हाँ ऐसे। ये है। फिर क्या? अब अगर आप इसमें OH माइनस डाल दें बाबू तो नया टर्म हो जाएगा जिसको हम कहते हैं बीटा एलिमिनेशन। कार्बोकैटायन है अल्फा, हाँ जी, और इसका पड़ोसी हाइड्रोजन होती है बीटा। तो जब भी बेस डालते हैं कार्बोकैटायन की ऐसी लीला ऐसी मात्रा होती है, हम कहते हैं कि भाई जिस तरह से पेड़ से सूखे पत्ते अपने आप गिर जाते हैं, ज्यादा छीनना नहीं पड़ता, गिर जाते हैं आराम से, उर्वरक में बंधना है ना। तो वैसे ही कार्बोकैटायन के बीटा हाइड्रोजन बहुत मजे से निकल जाते हैं। मतलब तुम बहुत अमूल्य जैसा अति लल्लू बेस भी डाल दो ना तो भी 95% ज्यादा एलिमिनेशन होता है। अच्छा यहाँ तो साक्षात NaOH है। अरे सर हमने रख रखा है ना एक्वस NaOH के साथ क्या होता है, हमेशा अल्कोहल बनता है। अक्सर हमेशा। अगर आपके पास कोई ऐसा अल्काइल हैलाइड है जो हैलाइड भाग जाए, मजे से कार्बोकैटायन बना ले, जैसे यहाँ बना रहा है, यहाँ पे एलाइल कैटायन बन रहा है, सेकेंडरी में एलाइल बड़ी कैटायन है। एक्वस इमेज डाल दिया आपने, आप देखेंगे यहाँ पर एलिमिनेशन बहुत जबरदस्त होगा। क्यों? क्योंकि कार्बोकैटायन बनेगा और कार्बोकैटायन का नहीं होता है। अब अगर पहले वाला H+ निकल जाए, देखिए क्या बनेगा, ये दूसरा H+ निकल जाए तो ये बनेगा, ये मोर ब्रांच्ड है, तो यही मेजर प्रोडक्ट होगा। ऐसे जी हाँ ऐसे। तो डी आंसर लग रहा है, बिल्कुल रेयर है, टिपिकल है, क्लासिकल है, बट डी इज द आंसर। यस इंडीड, डी इज द आंसर। और आप देखें स्पेशली यहाँ एलिमिनेशन इसलिए फेवर है क्योंकि कॉन्जुगेटेड डाइन बन रही है, अल्कीन बन रही है, एक पे कॉन्जुगेशन में भी है, तो और स्टेबलाइज्ड हाईली ब्रांच्ड है, हर तरफ से क्या बड़ी ग्लैमरस अल्कीन बन रही है। अच्छा लग रहा है देखकर, तो कैसे छोड़ दिया इसको, तो बनेगा ही सही, रोक नहीं पाएंगे। डन 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 डन। चलिए अच्छी बात है। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इफ इट अकर्स बाय SN2 मैकेनिज्म इज, साफ साफ बोल दिया SN2 मैकेनिज्म, दिमाग लगाने का ही नहीं। ठीक है, आपके पास है अक्कड़ और बक्कड़, K2CO3 एसिड। अच्छा K2CO3 क्या करता है, कैसा रिएजेंट? अच्छा रिएजेंट है सर, अच्छा बुरा नहीं पूछ रहा, करता क्या K2CO3? K2CO3 एक सस्ते किस्म का बेस है। अच्छा क्या भाई, मेरा कहना सस्ते किस्म का बेस है। तो ये अगर कोई एसिडिक हाइड्रोजन है तो पहले निकलवाएगा। भाई साहब आपके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन है, हाँ हाँ ये है, आपके अंदर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं, हमारे अंदर नहीं है, तो आपको छोटे बात नहीं करनी आपसे। फिनॉल जब K2CO3 से रिएक्ट करेगी तो बनाएगी PHO- और बाइकार्बोनेट ऐसे। अच्छा तो ये वीक बेस है एक तरह से, जो फिनॉल को फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट करने में काम आता है। हाँ जी ठीक है, मान लिया हमने। और भी कुछ है? फिनॉल आ तो गई, तो क्या करें हम? अब दूसरी संभावनाओं पर विचार करें, क्योंकि वीक बेसिस का ही सब तरफ माहौल है। अब फिनॉल बड़ी और मोटी ताजी और बल्कि भी है, तो क्या करें? PHO- से अटैक करते करा दें, क्या मिलेगा? ये टाइम और यहाँ पर दही से अब यहाँ OPH जुड़ जाएगा ऐसे। जी हाँ, और कोई संभावना नहीं है? क्राउडिंग की दृष्टि से तो यही संभावना ठीक है, बाकी तो ठीक नहीं है। रीअरेंजमेंट होता हुआ ऐसा कुछ लक्षण दिख नहीं रहे, यही सही लगता है। ये तो ऐसी बी ऑप्शन नजर आती है। जी हाँ ये बी ऑप्शन ही है, तो आप पलट के देखिए वही नजर आएगी। These the answer, of course, these the answer. There we are. Yes, there we are. क्लासिकल SN2 मैकेनिज्म, देखिए बढ़िया रिएक्शन। फिनॉल K2CO3 के साथ में फिनॉक्साइड और उसके बैक साइड अटैक SN2 मारा और सीधे सब्स्टिट्यूट कर दिया, आंसर आ गया। And this brings us to the next question, which says write the decreasing order of reactivity of SN2 reaction. SN2 का डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। हाय गजब। कौन है तू? यहाँ पे अटैक पड़ेगा, ये प्राइमरी है, यहाँ पे अटैक पड़ेगा, ये भी प्राइमरी है, यहाँ पे अटैक पड़ेगा, अब ये भी प्राइमरी है, बट प्राइमरी क्या पड़ोस, सेकेंडरी कैसा है? टर्शरी पड़ोसी, यहाँ पर सेकेंडरी पड़ोसी और यहाँ पर क्वाटरनरी पड़ोसी। आप किसी दोस्त के यहाँ जाते हैं, ठीक है, अच्छा दोस्त है आपका, चले जाओ, उसका बढ़िया साफ सुथरा है, लेकिन जैसे उसके घर के बगल से आप गुजरते हैं वहाँ पर क्या होता है कि जोर जोर से वहाँ पे कुत्ते रहते हैं, वो भौंकने लगते हैं। पड़ोसी को नहीं कुत्ता कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि वहाँ कुत्ते रहते हैं, मतलब पड़ोसी ने कुत्ते पाल रखे हैं, एक्चुअली जिनने डॉग पाल रखे हैं, खूब भौंकते हैं, झपटते हैं और खूब आपके पास भी आके आपको काटने की कोशिश करते हैं। Do you see कि this is not a very pleasant scene? आप ऐसे पड़ोसी के यहाँ, आप ऐसे मित्र के यहाँ नहीं जाना चाहेंगे जो भले आपका स्वागत करता हो, खुद प्राइमरी है, खुद स्वागत कर रहा है, प्राइमरी पर अटैक अच्छा होता है, पर अगर पड़ोसी बहुत बदतमीज हो और आपकी वाट लगा दें तो फिर आप नहीं जाना चाहेंगे वहाँ पे, राइट? तो वैसे ही क्वाटरनरी पड़ोसी है, मतलब लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस, वेरी वेरी पुअर SN2। ये SN2 के बराबर होता है, फोर्थ इज गोइंग टू बी द वर्स्ट। अच्छा और उससे अच्छा तो थर्ड था, ये पड़ोसी है, अब जहाँ अटैक पड़ रहा है तो बहुत मासूम है, कौन? तो प्राइमरी सब जगह है, इससे अच्छे 1 है। तो 3 सबसे सड़ियल, आप चुनते हैं सबसे सड़ियल 3, सबसे सड़ियल 3, सबसे सड़ियल 4, सड़ियल 4, 2 आइटम तो बाहर नहीं है, 4 से अच्छा है 3, ये भी सब में आ गया सेम। 1 और 2 का झगड़ा है प्राइमरी, इसमें कौन अच्छा होगा? प्लीज नोट पीएच जहाँ पर जुड़ा है हल्का सा माइनस आई लगा सकता है, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई इसमें वो इलेक्ट्रॉन डोनेशन कर सकते हैं, आता नहीं, प्लस M तक नहीं आता, क्राउडिंग का जरूर आता है। यहाँ पर है मामूली मिथाइल और यहाँ पर है लंबा चौड़ा बेंजीन का मस्ताना, भले चपटा चपटा फिनाइल, बल्ब तो फिनाइल की मिथाइल से ज्यादा ही है, ठीक है। तो 2 थोड़ा सा पिट जाएगा 1 से, तो 1 से कम है 2, 2 से कम है 3 और 3 से कम है 4, 1 2 3 4 इज द आंसर, यस इज द आंसर। और ये स्टेरिक हिंड्रेंस या क्राउडिंग ऑन सेकेंडरी कार्बन पर बेस्ड अच्छा कांसेप्ट है कि जहां अटैक पड़ने वाला है, जहां लीविंग ग्रुप लगा है वहां नहीं, अगर वहां एक जैसे ये सब तो बाजू वाला देखो, बाजू वाले पे क्राउडिंग ज्यादा होगी तो रिएक्शन का रेट स्लो हो जाएगा, ऐसा है। स्टेरिक क्राउडिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ SN2। देखो व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन गिवन बिलो। एक रिएक्शन दिया, लोग पूछ रहे हैं क्या होगा, वेल साफ साफ बोला SN2 हो रहा है, तो दिमाग लगाना ही नहीं, Br हटेगा और OH लग जाएगा, लेकिन दिस हैपेंस विद इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। मतलब क्या मतलब है? Br जहां से लगा है उसके उल्टी तरफ से लगेगा OH और इधर आ जाएगा H, ऐसे, जी हाँ ऐसे, क्योंकि SN2 में इन्वर्जन होता है कॉन्फिगरेशन का। ओह ऐसा क्या? जी हाँ ऐसा ही। क्या करें हम? चेक कैसे करें? अभी ट्रिक से आएगा, मैं तो बताऊं। अगर देखो मैंने लिखा मैच कर रहा है क्या? नहीं मैच कर रहा हो तो उसी से काम दिला लें। नहीं एक मिनट, ये बड़ा अच्छा मैच कर रहा है ना, इसमें तो मिथाइल से मिथाइल, फिनाइल से फिनाइल, H से H मैच कर रहा है, खाली Br हटा कर OH रख दिया, ये तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन हो गया, ये तो बिल्कुल गलत है।
ऐसा नहीं हो सकता, उल्टा तो कर। कैसे करे? अब देखते हैं कैसे करते हैं, आप कोशिश करते हैं। एक कायरल सेंटर पर, ये कायरल सेंटर तो दिख ही रहा है, हम इसको एडजस्ट करते हैं और देखते हैं क्या बनता है। अब देखते हैं, कोशिश करते हैं। मिथाइल से मिथाइल मैच, फिनाइल से फिनाइल मैच, एच से एच मैच। अरे तो का ये ए और सी जैसे लग रहे हैं, ए और सी जैसे लग रहे हैं। नहीं, थोड़ा फर्क है, उधर वेज शिफ्ट करती है, उसे देखो ऊपर नहीं पड़ेगा ना। मुद्दे की बात है, कूड़े, इसमें रिटेंशन है, गलत है। हमको इन्वर्जन मांगता है, तो इन्वर्जन कराओ, किसे लगाएं और देखते हैं। एच का एच मैच हो रहा है और बीआर की जगह ओएच लगा दिया, ठीक है, लेकिन ये मिथाइल और पीएच पलटती है। अच्छा, तो ये जैसे ही दो ग्रुप एक्सचेंज हुए, आपने इन्वर्ट तो कर दिया। किसी कायरल सेंटर पर अगर तुम दो ग्रुप एक्सचेंज कर दो, ध्यान से सुनना मेरी बात, किसी भी कायरल सेंटर पर अगर आप दो ग्रुप्स को एक्सचेंज कर दो तो क्या होता है, तो उसकी मिरर इमेज बन जाती है, तब इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट है। तो अगर सेम लगते बीआर की जगह ओएच लगाते और इनको ना छेड़ते इन दो को, तब तो रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन हो जाता है, जैसा सी में हमने काटा है, जैसा ए में हमने काटा है। यहां पर क्या हुआ, ग्रुप्स को पलट दिया, ग्रुप्स को पलटते क्या हो गया, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन हो गया। ये सही आंसर हो गया। भी सकते हैं, भी सकते हैं, बिल्कुल। ओह अच्छा हुआ, ये बहुत अच्छा हुआ। वाओ, काफी फैंसी और बड़ा क्वेश्चन लग रहा है ये। डरावने वाले क्वेश्चन आसान निकलते हैं। हिम्मत है, मर्द खुदा, देखते हैं यार क्या बात करते हो तुम। द मैकेनिज्म ऑफ एसएन रिएक्शन इज गिवन एज Rx अल्काइल हाइड्रोजन टूट रहा है R+ और X- में, तो आयन पेयर दूर दूर जाते हैं, तो कोई Y- आता है और जुड़ जाता है, X- निकल जाता है, ठीक है। टिपिकली ऐसा नहीं होता है कि भाई Rx की जगह Ry बन गया, X- को निकाल दिया, ऐसा बने, ठीक है। A student writes the general characteristics based on the given mechanism as 1. The reaction is favored by weak nucleophiles. अगर न्यूक्लियोफाइल वीक हैं तो ये एसएन ज्यादा अच्छे से होगा। क्यों? ये सच है क्या? एक्चुअली अगर शानदार न्यूक्लियोफाइल था तो आता धक्के मार के निकाल देता। अब धक्के मारने की हिम्मत नहीं है, क्यों लल्लू है, क्या करें अपन। तो इसलिए SN1 तो उन्हीं के साथ हो सकता है जो कि अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते तो डायरेक्ट अटैक करके SN2 कर देते। वीक न्यूक्लियोफाइल्स हैं तो बात सही है, ठीक है। R would be easily formed if the substituents are bulky. अगर बल्कि है, R नहीं R+ है, R+ would be easily formed if the substituents are bulky. अगर R ग्रुप में बड़े मोटे मोटे ग्रुप लगे हुए हैं तो वो ज्यादा आराम से कार्बोकैटायन बना देगा, ऐसा है। हाँ, क्यों? अगर एकदम बल्कि भारी भरकम, जैसे मान लो अगर ये R जो है ये टर्शियरी ब्यूटाइल है और X ऐसे है। प्लीज नोट, बल्कि R मींस नो SN2। क्यों? पीछे से अटैक करना मुश्किल हो जाता है बल्कि है तो। और यही नहीं, बल्कि ग्रुप आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ये आपस में रिपेल करके एक दूसरे को दूर धकेलने की कोशिश करते हैं, इस तरीके से। अच्छा, एक दूसरे को दूर धकेलने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा चौड़ा होने की कोशिश करते हैं, तो ये कब हो सकता है, उसको फेंक दे बाहर। अभी यहाँ भी कितना है, अभी sp3 है, अभी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन और 28 मिनट। देखो कार्बन के, ध्यान से देखो बच्चों, कार्बन के 4 बॉन्ड अच्छी चीज बोलते हैं, 1 2 3 4 बॉन्ड कार्बन के। हाँ, ये sp3 हाइब्रिड कार्बन है, sp3 के साथ 128 मिनट जुड़ा होता है। और अगर ये टूट जावे, X- को बाहर फेंक दें और ऐसे कार्बोकैटायन बना ले, तो तुम देख रहे हो कि अब ये sp2 हाइब्रिड हो जाएगा, अब उसमें 120 डिग्री एंगल हो जाएगा। तो बॉन्ड एंगल जो पहले कम था अब बढ़ गया। बल्कि जो पीट रहे थे, तो रिपेल कर रहे थे, एक दूसरे से दूर जाना चाहते थे, ऐसे थे पहले, ऐसे हो गए, ऐसे थे, ऐसे हो गए, दूर चले गए, ऑफ कोर्स चले गए, खुशी मिली। तो R+ would be easily formed if the substituents are bulky. Yes, बल्कि वाले तो और बल्कि जल्दी काम कर देंगे, ठीक है। The reaction is accompanied by racemization. अगर कायरल हुआ तो प्लस चार्ज आगे कार्बोकैटायन बन गया। अब ऊपर या नीचे कहीं से भी Y- आके अटैक कर सकता है, 50% नीचे 50% ऊपर से कर सकता है, तो रेसमाइजेशन तो होगा ही सही, बात ठीक है। And the reaction is favored by non-polar solvents. ना ये बात ठीक नहीं है, आयंस हैं, आयन पेयर्स हैं। It is favored by polar solvents. 1 2 3 ठीक है, 4 ठीक है, 1 2 and 3 ठीक है और 4 ठीक नहीं है। B is the answer. Yes, of course, B is the answer. Indeed, B is the answer. This brings us to the next question. It says, in which of the following compounds the CCl bond ionization shall give most stable carbonium ion? सबसे स्टेबल कार्बोकैटायन कैसे बनेगा? ये यहाँ निकल गया। अगर ये यहाँ निकल गया क्या बना? CH3 C CH3 प्लस Cl माइनस, टर्शियरी ब्यूटाइल कटायन, बेंजाइल कटायन। बहुत खूबसूरत कटायंस हैं, और प्राइमरी कम बेंजाइल से थोड़ा सा ज्यादा स्टेबल होता है टर्शियरी ब्यूटाइल कटायन। ए और बी में ए थोड़ा सा बेहतर है बी से। ये कैसे पता लगाते हैं? रट रखा है मैंने, रट के पता लगाते हैं। सी दिखा है साफ साफ, सेकेंडरी तो सस्ता ही है। ये क्या है? ओ माय गॉड, अगर क्लोराइड निकल गया तो यहाँ पे प्लस आएगा, और यहाँ पे ये लिखा है CNH2, नहीं C नहीं है, नहीं ये कुछ याद है, CNH2O2 तो कुछ भी नहीं हो सकता, CH2NO2 है, ये है CH2 और इससे जुड़ा है NO, ऐसा है ये तो खिलौना है। क्यों? NO2 एक शक्तिशाली माइनस आई है, कॉन्जुगेशन में नहीं है तो माइनस M तो नहीं है, पर भी डिस्टेबलाइज करेगी। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो कार्बोकैटायन कैसे करते हैं? तो C और D कितना भी घटिया हो, D पर C से तो अच्छे, C तो वर्स्ट है, वर्स्ट C। क्यों? क्यों क्या? तुम देखो, एक तो प्राइमरी टाइप है और उसके अलावा ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से जुड़कर और स्पेसिफिक है। C से अच्छा है, D से अच्छा, और सारे जहां से अच्छा टर्शियरी ब्यूटाइल कटायन हमारा। A is the answer? Yes, A is the answer. Tertiary butyl is slightly better than benzyl cation. ऐसा होता है। Major product of the following reaction is, ये क्या कर रहे हो? वही SN2 की माया लगा रही है। अब आप देखिए, हम मेथनॉल यहाँ पे रिएक्शन का मैकेनिज्म नहीं, प्रोडक्ट पूछेंगे, आपको मैकेनिज्म खुद तय करना होगा। क्या आपको पता है कि कभी भी पानी या ROH वगैरह ले लेंगे तो मैकेनिज्म SN1 ही होगा? तो ये वीक है, ये वीक न्यूक्लियोफाइल्स हैं, ये कभी भी SN2 नहीं कराती, हमेशा SN1 ही कराते हैं। ओह, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? CH3 एक मैं पहले बना लेता हूँ, अलग से लिख लेता हूँ क्वेश्चन को। मेरे पास क्या है? मेरे पास है CH3 और CH और मिथाइल, ये चीज है मेरे पास। कार्बोकैटायन निकल गया। सेकेंडरी से खुश तो हो तुम? ना, हम कहाँ खुश हैं, हम तो हमेशा खुश हैं, लेकिन ये क्या होगा? कार्बोकैटायन जंप करके टर्शियरी आ जाएगा। ओह, और फिर अब आप लाइए अल्कोहल को, H+ निकल जाएगा और OR लग जाएगा, ऐसे। जी हाँ, ऐसे। A is the answer, definitely A is the answer. Beautiful, शानदार क्वेश्चन। ये देखिए,
ब्रोमाइड निकला, कार्बोकेटाइन। अब आपको आइडिया कैसे आएगा? वीक न्यूक्लियोफाइल से पानी अल्कोहल तो एसिड तो करा ही नहीं सकते, एसएन जाएंगे। एसएन जाएंगे तो पहले कार्बोकेटाइन बनाएंगे, कार्बोकेटाइन बनेगा और रीअरेंजमेंट हो सकता है तो वो कर रहेगा, कुछ रोक नहीं सकता। हुआ कार्बोकेटाइन प्रेशर बन गया, अब मिथनॉल ने मारा अटैक, पटाक जुड़ गई वो, एक H+ त्यागा और OCH3 का जुड़ गया धागा। बस समझ गए? ठीक है, एक और करेंगे और एक चीज ट्राई करो, एक तो और करते हैं, ठीक है? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन? SN1 में सबसे रिएक्टिव कौन होगा? जो सबसे मजे से कार्बोकेटाइन बना देगा। कौन है ऐसा? देखते हैं। PH और फिर लिखा है CH PH Br, CH PH और Br, दो बेंजीन रिंग लगे हैं, डबल बेंजाइलिक, बड़ा खूबसूरत होगा। ये कैसा है? PH CH CH3 Br, दो बेंजीनों का ग्लैमर बहुत ज्यादा है, बी में तो दम नहीं है, एक बी से तो अच्छा था ये। PH C मिथाइल PH Br, और वाह ये तो और भी गजब है। क्यों? दो PH तो क्या बी भी ऐसे, लेकिन यहाँ H के स्थान पर मिथाइल दे दिया। मिथाइल तो और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, तो A पिट गया, इससे अच्छा तो C है। और D कैसा है? PH C HH Br, बकवास, सारे जहां से अच्छा C ऑप्शन हमारा। जितने इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़े होंगे जैसे बेंजीन रिंग्स या अल्काइल ग्रुप्स, उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी होगी कार्बोकेटाइन की, उतनी ही मजे से बन जाएगा, उतनी रिएक्टिविटी होगी टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन। एलोरीज की चर्चा होगी और शुरुआत करते हैं यहां से। गिव द आईपीसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ओह माय गॉड, व्हाट अ कंपाउंड! एलोरीज समझिएगा कैसे लिखेंगे इसका। वेल, सबसे पहले तो आपको मेन कार्बन चेन चुनिए। मेन कार्बन चेन कैसे चुनेंगे हम? आइए देखिए। आप देखिए फंक्शनल ग्रुप कहां है? वैसे तो बेंजीन में अपने आप में बड़ी चीज है, फंक्शनल ग्रुप यहां भी है, ये भी है और ये अल्कीन भी दिख रहा है। दो नमूने दिख रहे हैं यहाँ, तो क्या किसको मेन चेन माने? ध्यान रखना, रिंग और चेन को एक साथ मेन चेन नहीं मान सकते, या तो रिंग को मानो या चेन को मानो, दोनों में से कोई एक ही चाहिए, दूसरा नहीं चाहिए। अच्छा, तो दो अल्कीन और हाइड्रोजन दोनों लगे मेन चेन कार्बन, ओपन कार्बन में, उसको मेन चेन मानते हैं। और फिर नंबरिंग कैसे करेंगे? नंबरिंग ऐसे करो भैया कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड पर कम नंबर आए, जो हाईएस्ट प्रायोरिटी फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ पे डबल या ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड 1 2 3 4, ये माया है। तो ये ब्यूट 1 ईन है, एक बात तो पक्की हुई, सफिक्स देखो, ब्यूट 1 ईन, ब्यूट 1 ईन, ब्यूट 1 ईन, ब्यूट 3 ईन, गलत, ये हटा दो, ये चीज तो फिर क्या है? आप देखिए 3 डाइमिथाइल है, 1 पे क्लोरो है, 1 क्लोरो और 3 डाइमिथाइल, 1 क्लोरो 3 डाइमिथाइल, ये तो सच है। और 1 पर ही है फिनाइल विनाइल की माया, ये कैसे देखेंगे? अब साइड चेन की नंबरिंग होती है 1 डैश 2 डैश 3 डैश और 4 डैश, तो ये 4 डैश 4 आयोडो फिनाइल है, बेंजीन का 4 नंबर पर, और ये पूरा लगा है फर्स्ट कार्बन पर, ऐसे नाम होगा इसका, 1 4 आयोडो फिनाइल। यहाँ लगा 4 1 आयोडो, धोखा, गलत है ये, गलत है ये, गलत है। 1 4 आयोडो फिनाइल, ये सही है। बाद में लूट लिया बी सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल अली जनाब, बी सही है। बॉम्बे इज द आंसर, यस, ब्यूटीफुल क्वेश्चन, शानदार शुरुआत, खासा देखिए। Which of the following biphenyls is optically active? आते ही धमाका, सीधे रॉकेट लॉन्च। ऑप्टिकल एक्टिविटी का ड्रामा क्या था? इसका कंसेप्ट मैं आपको याद आ देता हूं। इन जनरल बाइफेनाइल्स तो चप्पे चप्पे स्पीड हाइब्रिडाइज होते हैं, और ये भी ऑप्टिकली एक्टिव हो सकते हैं कभी ऑर्बिटल से। कैसे? उसकी एक शर्त है, क्या? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, ऑल 4 ऑर्थो पोजीशंस मस्ट बी सब्स्टिट्यूटेड, चारों पर बल्कि ग्रुप्स आए। अच्छा, और भी कुछ है, एक शर्त और है, एक बेंजीन रिंग पर अगर ग्रुप ए लग गया है तो दूसरे पर सेम ग्रुप रिपीट लो, भले ही सामने हो जाए, इसमें पाप न लगेगा, हो नहीं वो पता, लेकिन एक रिंग पर दोनों ग्रुप एक जैसे नहीं होने चाहिए। एक रिंग पर दोनों ग्रुप भिन्न भिन्न हो, दोनों के साथ, जैसे Br और I अलग है, Br अलग है, क्या तुम कायल हो? हाँ हम कायल हैं। अरे यहाँ तो सब्स्टिट्यूशन ही नहीं है, पूरा है ये, अजीब काम है। सारे चारों सब्स्टिट्यूट होने चाहिए। अरे यहाँ तो ये भी सब्स्टिट्यूट नहीं हुए, तो ये किसी काम के ना बचे ना, ये कायल नहीं है, कायल तो वही था, हमारी शर्त को सेटिस्फाई करना था, राइट? चलो, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग डेंसिटीज ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड, फिजिकल प्रॉपर्टी होती है डेंसिटी, कैसे तय होती है? हाइड्रोजन भारी वाले लगे तो डेंसिटी ज्यादा, फ्लोरोकार्बन्स से भारी होते हैं क्लोरो, क्लोरो से भारी ब्रोमो, ब्रोमो से भारी बर्कम, आयोडो अल्केन्स होते हैं, जैसे जैसे भारी हाइड्रोजन लगेगा डेंसिटी बढ़ती जाएगी। बेंजीन की वजह क्लोरो बेंजीन की डेंसिटी ज्यादा होगी, उसकी वजह डाइक्लोरो होगी, और उससे भी ज्यादा होगी ब्रोमो क्लोरो बेंजीन की, 1 से बढ़ा 2 से बढ़ा 3 से बढ़ा 4, यही है इंक्रीजिंग ऑर्डर, उल्टा 4 3 2 1 इज द आंसर, यस इज द आंसर। 20 मैच फटाफट, जितना भारी होगा अल्केन, आई मीन सॉरी हाइड्रोजन, उतनी डेंसिटी ज्यादा, सीधा फंडा, दैट्स इट, मोलर मास के प्रोपोर्शनल है डेंसिटी ऑफ ऑर्गेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजीन ऑन रिएक्शन विद मिक्सचर ऑफ HNO3 and H2SO4, एक मिनट याद करें, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेटेड H2SO4 का मिक्सचर क्या कहलाता था? ये कहलाता था नाइट्रेटिंग मिक्सचर। क्या करता था? ये NO2+ बनाया करता था, जिसको नाइट्रेशन के काम में लाया करते थे, नाइट्रोबेंजीन बनाते थे। तो बेंजीन का रिएक्शन होगा जिंदगी से, तो बेचारी क्या बनाएगी? ये सब मिलकर बनाएंगे बेंजीन का नाइट्रोबेंजीन, और फिर इसका रिएक्शन कराएगा Cl2 Cl3 से। अब क्या होगा? क्लोरीनेशन करा रहे हैं, एक Cl लगा रहे हैं, कहां? नाइट्रो ग्रुप कैसा है? नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है बाबू, स्पेशली -M और -I है, ये मेटा डायरेक्टिंग है। ओ तो क्या होगा? तो होगा ये कि मेटा लोकेशन पर लगेगा Cl, मेटा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। ओ ऐसा है जी, नाम लिखा है यहाँ, तो नाम से करते हैं। अब नाम में प्रेफरेंस किसको देते हैं? हेलो को नाइट्रो को, दोनों का लेवल एक है, दोनों प्रीफिक्स के तौर पर आ रहे हैं, दोनों की प्रेफरेंस कुछ नहीं है, सेम है, अल्फाबेटिकल देखेंगे 1 2 3 1 क्लोरो 3 नाइट्रो जी, हां ये 1 क्लोरो 3 नाइट्रो बन जाना चाहिए अगर आप प्रॉपर नॉमेनक्लेचर से देखें। ठीक, यहां तो ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, 3 क्लोरो 1 नाइट्रो बेंजीन लिखी है, मतलब मेटा वाला मानते हैं। और प्रॉपर आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर देखोगे, नाइट्रो से मोहित मतलब पहले से नाइट्रो थी, NO2 पहले से लगा तो उसमें नंबर 1 पड़ेगा, किसी फेर में जिसने ऑप्शन दिया आंसर दे रखा है। और प्रॉपर आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के नियम से देखोगे बच्चों, आपको ध्यान देना पड़ेगा, उसमें क्या होता है, जिस ग्रुप की प्रेफरेंस ज्यादा है, जो प्रीफिक्स के तौर पर आ गया, सारे प्रीफिक्स की इंटर डाउन हो जाती है, सबका मालिक एक हो जाता है, सबकी प्रेफरेंस सेम है, NO2 और Cl में NO2 की प्रेफरेंस ज्यादा है, Cl में कोई नियम नहीं है। तो प्रॉपर नॉमेनक्लेचर के नियम से आप देखेंगे तो ये 1 2 3 ऐसे नंबरिंग होगी जैसे मैंने आपको दिखाई है, लेकिन ये नॉमेनक्लेचर क्वेश्चन है, इस पर रिएक्शन दो तो भारी रिएक्शन पूछे। एक्चुअली अगला पूछने वाला ये चाह रहा था, तो नाम गलत लिख गया है, ऐसे होते हैं आदमी बहुत सारे लफड़े होते हैं ना, तो आपको बहुत ज्यादा गन पॉइंट पर रखना चाहिए। 1 ये कैसा है, इसमें लोकेशन जैसे नाइट्रोबेंजीन ऐसे बनाई है, यहां Cl लग रहा है, ये नहीं होगा, यहां नाइट्रोबेंजीन ऐसे बनाई है, यहां Cl होगा, ये नहीं होगा, तो पैरा नहीं होगा, मेटा होगा। एक आंसर मार्क कर दीजिए, चुपचाप भाई इज्जत किसी में पढ़ाई अपनी इस ध्यान से। डन। टॉल्यूइन ऑन रिएक्शन विद N-ब्रोमो
आप उसी की बजाय यहाँ ये बना देते, ये है सक्सीनिमाइड, और यहाँ बिया लगा दे तो ये हो जाएगा एन ब्रोमो सक्सीनिमाइड। अच्छा चीज दर्शक दिव्य दर्शन कीजिए, एन ब्रोमो सक्सीनिमाइड उर्फ एनबीएस क्या करता है? ये अलाइलिक और बेंजाइलिक पोजीशन पर एच हटाता है और बिया चिपका देता है। अलाइलिक या बेंजाइलिक पोजीशंस पर सब्स्टिट्यूशन बाय या ऑफ एच बाय बिया करता है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। अब बताइए सही, तो टॉल्यूइन क्या करेगी बताइए? तो भाई टॉल्यूइन में यहाँ पर पहले बिया लगेगा, अच्छा, और चाहे तो करते जाए तो 1 2 3 बिया लगा सकते हैं, जो भी ऑप्शन में ऑफर देखते हैं क्या, तो इनमें कुछ नहीं आएगा। फिनाइल ब्रोमो इथेन, मीथेन, हाँ ये सही, ये मेन चेन हो गई तो फिनाइल ब्रोमो इथेन, कायदे में इसमें अल्फाबेट ऑर्डर चीज नहीं है, ये शुड बी ब्रोमो और फिर फिनाइल अलग से, या वन ब्रोमो वन फिनाइल मीथेन ऐसे नहीं, और तो कुछ नहीं होगा, नॉनसेंस। पैरा कुछ नहीं होगा, ये भी नॉनसेंस। मेटा कुछ नहीं, ये इज द आंसर यार, इज द आंसर। केमिस्ट्री मैच हो जाए तो नॉमेनक्लेचर के नियमों में पंगे मत कीजिएगा, तलवार मत खींचिएगा। कई लोग पुराने 1970 वाले आईपीसी के नियम 1971 में बार चेंज हुए थे, तब के लगाते रहते हैं, तो एसेंशियल ऑप्शन आती है, उचित नहीं है ये। ठीक है यार, क्या झगड़ा करते जाएंगे सबसे अच्छा। ये क्या है? ब्रोमिनेशन ऑफ बेंजाइलिक कार्बन थ्रू एनबीएस। ये एनबीएस अगर आप लिया थोड़ा बहुत एलसीएल तो लीजिए, बड़ी सुंदरता से आप देखेंगे बेंजाइलिक पोजीशन पर 1 बीआर 2 बीआर 3 बीआर ऐसा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, बहुत अच्छा, राइट। द कंपाउंड, अगला क्वेश्चन है, द कंपाउंड C7H8 हमें चाहिए, अंडरगोस द फॉलोइंग रिएक्शन, द प्रोडक्ट C is। वैसे C7H8 के अनंत स्ट्रक्चर हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, पर टॉल्यूइन 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 टॉल्यूइन, चारों में टॉल्यूइन कितना जलवा है कि कहीं ना कहीं मेरे दिल में ख्याल आता है कि और कुछ नहीं, टॉल्यूइन है। और 3 क्लोरीन के साथ हीट कैसे क्या क्या वो बहुत हीट करने पर क्या फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, और एक नहीं 3 है, तो आपने 3 बार सब्स्टिट्यूशन बनाकर बेंजीन के बाद CCl3 बना लिया है। अच्छा, FeBr3 और ब्रोमीन, या तो आयरन है खाली, आयरन और ब्रोमीन रिएक्ट करेंगे, नॉर्मल रिएक्शन है, Fe और ब्रोमीन रिएक्ट करते हैं और वहीं ऑन द स्पॉट बना लेते हैं FeBr3, और यही ताजा ताजा नया बना हुआ FeBr3 काम कर सकता है किसका? लुईस एसिड टेस्ट सब्स्टिट्यूशन करा देते हैं। अच्छा, ये कैसा है? ये है मेटा डायरेक्टिंग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो मेटा ब्रोमो बन जाए। क्या कर रहा है फिर मैं जिंक और HCl के साथ इसको डाल रहा हूं, तो क्या आप देख सकते हो कि एलिफेटिक अल्काइलाइड्स आर रिड्यूस्ड, एरोमेटिक हैलाइड्स आर नॉट रिड्यूस्ड, ये बनेगा Cl। ये तो हाइड्रोजन वापस आ गई, हां भाई खाली बदतमीजी करके लाए तूने कि वो -I बन जाए, -M बन जाए और मेटा डायरेक्टिंग हो जाए, मुझे मेटा ब्रोमो टॉल्यूइन लिखते पापड़ बेलकर मुझे मेटा ब्रोमो टॉल्यूइन की प्राप्ति हुई है, ऐसा किया मैंने। अच्छा किया, बड़ा अच्छा किया आप, अच्छी बात। Among the following, the reaction that proceeds through an electrophilic substitution is, electrophilic substitution से क्या होता है? ये है सैंडमेयर्स रिएक्शन, याद है आपको? और ये चलता है फ्री रेडिकल से, ये ऑप्शन नहीं पता कैसे लग जाता है आपको, रट सैंडमेयर का नाम और फ्री रेडिकल ऐसे खुला खुला बातें करते रट रखा है, बाकी लोग बात करते हैं, कहते हैं अंडरस्टैंड करो, दे डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज टू बी अंडरस्टूड, जिनको समझ नहीं होती ना कि अंडरस्टैंड करना है क्या रटना है, वो हर चीज पे लेवल चिपका देते हैं, अंडरस्टैंड करो, ये है सैंडमेयर रिएक्शन, अंडरस्टूड, देयर इज नथिंग टू अंडरस्टैंड। सैंडमेयर के पिताजी ने उनका नाम सैंडमेयर रखा, उन्होंने रिएक्शन दिया, आप मुझे प्रेडिक्ट कैसे करोगे कि रिएक्शन सैंडमेयर नाम के इंसान है? नाम तो याद करना पड़ेगा, याद है कोई सब और मैकेनिज्म भी क्रिटिकल केसेस में याद रखना पड़ता है किसका क्या है, सैंडमेयर रेडिकल जाता है पता होना चाहिए कोई बात नहीं। खैर चलिए फिर बी पे आते हैं, बेंजीन रिंग क्लोरीन HCl3 क्लोरीन बेंजीन, सुंदर है। इलेक्ट्रोफिलिक अरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, यस बी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जरूर है, बिल्कुल Cl+ क्लोरीन में आयन बनेगा, उसको ट्रांसफर होगा, ये तो एडिशन रिएक्शन है, तो सब्स्टिट्यूशन है ही नहीं, तो मार्केट से बाहर होते हैं। और ये SN1 रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक नहीं है ना, 20 ध्यान ऑन 20 ध्यान सर दे दिया। What is the major product of the reaction below? ये जो रिएक्शन दिया है इसमें मेजर प्रोडक्ट बताइए, और ये बड़े शानदार बड़े प्यारे क्वेश्चन अच्छे लगते हैं, क्योंकि ये तो गेम खेलने जैसा है, बिल्कुल बड़ा आप आंसर दे सकते हैं। मेजर प्रोडक्ट पूछ रहे हैं, कैसे करेंगे? ब्रोमोनियम आयन बने, अब दो ग्रुप लगे, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और डीएक्टिवेटिंग, ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और एक्टिवेटिंग है, तो ऑर्थो और पैरा पे भेज रहा है ये तो मिथाइल भेज रहा है, और Cl क्या कह रही है, वो भी कह रही है कि ऑर्थो और पैरा पे चले जाओ, तो एक ही बात बोल रहे हैं, भेज तो एक ही जगह है, Cl और मिथाइल दोनों, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है और मिथाइल इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, तो रिलीजिंग के करीब रहे, विड्रॉइंग से दूर रहे तो अच्छा है, तो विड्रॉइंग के पास तो ये यहाँ आओ बेटा, ये सही लोकेशन। अच्छा यार, यस यहाँ लगाओ यार, प्लीज द आंसर, यस प्लीज द आंसर, ये तो बहुत ही घिनौना है, क्यों घिनौना है? लाइन से 3 ग्रुप सब्स्टिट्यूट नहीं होते, मुश्किल होती है बहुत, मैंने पहले बताया आपको, याद नहीं है तो याद करिए ऐसा, राइट? ये नहीं हो सकता ना, FeBr3 ले आया, लुईस एसिड टेस्ट ले आया, तब अरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन है, साइड में कैसे ले आया? गलत गलत है, मिल गया आंसर? हां जी मिल गया, बहुत अच्छा हुआ। आइए क्वेश्चन देखते हैं, द गिवन रिएक्शन रिक्वायर्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कंडीशंस? क्लोरोबेंजीन से फिनॉक्साइड आयनाइड डाउस प्रोसेस, पुराने वैज्ञानिक थे डाउजी ने प्रोसेस निकाली थी, अब इसमें टपोरी देखो, चारों प्रेशर 300 एटमॉस्फेयर, तो प्रेशर 300 एटमॉस्फेयर होगा, क्यों? कोई दूसरी ऑप्शन नहीं है, कोई तो सही होगा, टेंपरेचर क्या होगा? हीट को करना पड़ता है इसमें। अच्छा यार क्या कॉपर डाला हुआ है, हां कोई कुकू नहीं, कोई कॉपर नहीं पड़ेगा, सीधे बिंदास हीट पर गड़बड़ 350 डिग्री सेल्सियस तक रिएक्शन, मजा आएगा, बस दैट्स इट। प्लीज ध्यान से, यस स्टैंडर्ड फटाफट डाउस प्रोसेस करेंगे। अगला क्लोरोबेंजीन और हीटिंग में अमोनिया, भाई क्लोरोबेंजीन है गजब। अच्छा अमोनिया थोड़ी लल्लू मानी जाती है, इन द प्रेजेंस ऑफ Q+ क्लोराइड गिव्स, क्या देती है? वेल टू बी वेरी ऑनेस्ट एनिलीन बन जाती है, ये HCl निकल जाएगा और एनिलीन बन जाएगा। क्या बात करो, सही बोल रहा हूं, बकायदा कैटलिस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, Q+ क्लोराइड और एक ऑक्साइड लेते लोग इनफैक्ट है ना, लेकिन ना बच जाता है, यस ऑक्साइड लेकिन क्लोराइड मतलब HCl से रिएक्ट करती है, है शानदार। The correct order of following compounds showing increasing tendency towards nucleophilic substitution reaction is aromatic ring with nucleophilic substitution, yes NO2 जुड़ जुड़ के कंगाली पैदा कर रहे हैं, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक मारेंगे तो ज्यादा मजे से अटैक मारेंगे अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप ज्यादा लगे होंगे,
सबसे अच्छा 4 से कम 2 से कम 2 और सबसे लघु 1 है न्यूक्लियोफिलिक अटैक की वजह से 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 डी इज द आंसर यस कंसीडर द फॉलोइंग अल्कोहल्स अल्कोहल की बातें कर रहे हो क्वेश्चन सिलेबस में अदरवाइज तो क्यों आपसे फालतू बातें आपके पास है बेंजाइल अल्कोहल तो नाइट्रो लगा हुआ बेंजाइल अल्कोहल कीटोन लगा हुआ बेंजाइल अल्कोहल नहीं कीटोन इथर इसलिए OCH3 प्लस है वाला और Br माइनस आई the order of decreasing reactivities of these alcohols towards substitution with HBr होगा क्या pH CH2OH तुम उसमें H+ डालोगे तो pH CH2OH2 प्लस बनेगा pH वो कार्बोकैटायन बनाएगा SN1 मैकेनिज्म से और कोई चारा नहीं है उनके पास क्या करें और तब वो Br माइनस अटैक करके pH CH2Br ये ठीक है बात सही है रिएक्टिविटी किसमें अच्छी होगी जिसमें कार्बोकैटायन मदद से बने कार्बोकैटायन किसमें मदद बनेगा जब इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हो क्या है कहीं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जी हां ये है ना इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कितना प्यारा है ये बहुत प्यारा है कोई शक नहीं है 3 सबसे शानदार कौन है 3 अच्छा और अगर आप देखें हां उसका 2 है 1 सबसे सड़ियल कौन है सबसे सड़ियल 2 है सबसे सड़ियल 2 तो 2 सबसे घटिया है क्यों क्योंकि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग जो ऑर्डर लिखे हैं ये ऑप्शंस शुभ नहीं है मैं ई ऑप्शन मानता हूं वही सही होगा सबसे सड़ियल है 2 क्यों इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप कार्बोकैटायन को डिस्टेबलाइज करके रेट ऑफ रिएक्शन को पुअर कर देगा उसके बाद होगा 4 ऐसा क्यों NO2 तो बहुत विथड्रॉइंग ग्रुप है हाइड्रोजन नेट तो विथड्रॉइंग ही होता है रिलीजिंग कभी तो पागल करेगा फिर है 1 अच्छा ना बुरा और बहुत ही प्यारा है 3 तो 2 4 1 3 ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर जो इंटरसेक्टिंग दिया गया है चारों ही ऑप्शन गलत है मैं आपको सही ऑप्शन बता रहा हूं ये कांसेप्ट बहुत अच्छा है और ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं है और ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं है रिंग पर ये रिंग के बाजू में अल्कोहल जहां लगा है वहां हो रहा है दिस इज क्लासिकल SN1 मैकेनिज्म ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इसमें रेट बढ़ाएंगे OCH3 रेट बढ़ाएगा भाई इसको NO2 वाला मत मान लेना ठीक है अच्छा an ethereal solution so sorry of 4 nitrochlorobenzene 4 nitrochlorobenzene is treated with metallic sodium Rajam the product form is विटिक रिएक्शन जैसा लगता है कुछ ऐसा कुछ बन जाए ऐसा 4 डाइनाइट्रो डाइफेनाइल लगता तो ऐसा ही है 20 द आंसर इन डी बॉम्बे 20 द आंसर विटिक रिएक्शन अराइल हैलाइड्स बनते हैं सीधे जुड़कर बाइफेनाइल उसके डेरिवेटिव्स ऐसा कुछ तो बहुत हो गया अरे पहला पता क्वेश्चन फॉर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस द करेक्ट प्रोडक्ट्स आर ठीक है बेंजीन है ब्रोमीन है आयरन है हीट है मौका दिया दस्तूर भी क्या होगा ब्रोमीन आयरन और हीट ब्रोमो बेंजीन बनाएंगे आप ठीक है जी चलो बना लेते हैं ब्रोमो बेंजीन में मैग्नीशियम और ड्राई डालेंगे ग्रेनाइट बन जाएगा इसमें मिथनॉल लगे ठीक है बेवकूफी काम किया ग्रेनाइट बहुत शक्तिशाली बेस है वो H+ नोच लेगा तो बेंजीन बन जाएगी बस दैट्स ऑल और क्या है और कुछ नहीं है बाकी तो नॉनसेंस है मैग्नीशियम के साथ आपको OCH3 मिल जाएगा और Br मिल जाएगी जैसे इज द आंसर डायरेक्ट दिख रहा है इज द आंसर यस इज द आंसर करेक्ट एब्सोल्युटली करेक्ट ये लास्ट में क्या मिथनॉल एसिड है ग्रेनाइट को एसिड कितने छोटा चाहता है वो और सब छोड़ के न्यूक्लियोफिलिक सब छोड़ के H+ नोच लेता है उसने H+ नोच लिया बेंजीन काम खत्म दैट्स इट benzotrichloride reacts with milk of lime to form benzotrichloride की हो गया benzotrichloride ये है benzotrichloride CCl2 और बेंजीन मिल्क ऑफ लाइम होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये रिएक्ट करता है ना कर लेगा क्या बनाता है और तो देखने वाली बात है क्या बनाता है देखते हैं benzotrichloride CL में क्या लगा OH लगा देगा OH लगा लो पानी निकाल दो ओ ये क्या गया बेंजोइक आए बेंजोइक एसिड बनेगा पर बिल्कुल अल्कलाइन है उसको सॉल्ट बना देगा बेंजाइल अल्कोहल फिनॉल ना बेंजोइक एसिड का सॉल्ट बनाएगा तो ठीक है ऐसे लिखना चाहो लिख लो जी लिख रहे हैं एक स्टेप आगे भी होगा वैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक बेस है ये भरपूर एसिड तो PHCOO माइनस बच जाएगा कैल्शियम से बनेगा ये एक्चुअली और बोला नहीं है तो अपन बहुत ज्यादा झंडा लेकर बोला नहीं कर सकते ठीक है ये चलाएंगे उसका काम पे यार अगला क्वेश्चन कर दो व्हिच इज द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन नाउ वी हैव बेंजीन रिंग जेल साइनाइड है CH2Br है तेज साइनाइड डाला है पांडा के नाच रहे उबाल रहे क्या करेंगे हम अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करने वाले हैं ऐसा लगता है किसकी साइनाइड की और यही नहीं CH2Br को सब्स्टिट्यूट भी करेंगे ऐसे भी षड्यंत्र नजर आते हैं अब क्या होगा भाई अब ढेर सारे एनएच है कोई कमी तो है नहीं साइनाइड की हो गया अल्काइन हाइड्रोलिसिस उससे क्या मिलेगा COOH क्योंकि NMH के साथ रहेगा COO माइनस CH2Br SN2 अटैक होगा OH माइनस का और CH2OH बन जाए ओह ऐसे जी हां ऐसे ना ये Br बचेगा ना ये साइनाइड दोनों की बड़ी चढ़ेगी अच्छा तो C बना दे बना दे C बढ़िया which combination of reactants will involve species 1 as shown as a reactive intermediate species 1 reactive intermediate के रूप में जिसमें मिलेगी ऐसा लोग बोल रहे हैं आपके पास NO2 है OH है Br है कई तरह की चीजें हैं देखेंगे एक बात तो पक्की जब दो गंदगियां एक साथ दिख रही हैं या तो OH+ ने आपके यहाँ अटैक किया होगा या Br+ ने तो OH तो होता नहीं तो जरूर ब्रोमोनियम की अटैक है नाइट्रोबेंजीन पर मत लेना अलग से नाइट्रोजन नहीं हो रहा है दो कहां पे लगे यहां लगे इनको देखो पहले से क्या था कुछ लगा था या तो OH लगा था Br+ आया या Br लगा था OH+ आया OH+ होता नहीं तो Br+ ब्रोमोनियम आया होगा बेटा यही सही है लो कर लो बात ब्रोमोनियम और ये पहले यहाँ पे OH पहले से रहा हो नहीं तो मजा ही नहीं अच्छा ऐसा टोटल बदतमीजी लौटा हूँ क्या मिलेगा आपको यहाँ प्लस मिलेगा यहाँ NO2 मिलेगा यहाँ OH तो था ही तो यहाँ Br अब और लग गया है ट्राई करते देखते हैं क्या बनता है अब ये प्लस यहाँ जाएगा NO2 कैसा दिखता है बड़ा अच्छा दिखता है ऐसा यहाँ एक तकलीफ है क्या तकलीफ है NO2 के ऊपर प्लस आना ठीक है ठीक है फिर ये भी यहाँ तो NO2 पर माइनस है अगर आप गौर से देखें एक +1 और -2 टोटल NO2 ये माइनस चार्ज है तो P नहीं है ये तो बिल्कुल ही नहीं ठीक है क्या करें तो आपको
ब्रोमोनियम नहीं, आपको या तो Br माइनस या OH माइनस लाना है, ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल OH माइनस, ऊपर से OH माइनस ला दीजिए। हाँ ले आएंगे ना, ये करके देखते हैं, बिल्कुल करके देखते हैं। आओ, मैं आपको बिल्कुल सोचने का तरीका भी बता रहा हूँ कि आंसर नहीं बता, सिर्फ आइडिया कैसे आएगा आपको ये नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि उसके बगैर काम नहीं चलेगा। फायदा क्या है अगर Br पहले से लगा है और इसमें OH आ जाए, शक्तिशाली बेस OH माइनस, शानदार न्यूक्लियोफाइल आक्रमण, टैंक 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 टैंक, बन गया। हाँ बन गया, बन गया, बन गया, क्या बन गया दिखाते हैं क्या। यहाँ पे ये ऐसा इधर शिफ्ट हो गया, Br पहले से था और OH और लगा, लो कर लो, मैच कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। डीस ध्यान 60%, डीस ध्यान 60 बेहतरीन प्रश्न, दिमाग लगा। अच्छा क्वेश्चन हो गया। हाँ कर लेते हैं ऐसे ही सब। और कौन सी बड़ी बात है, खुश हो रहे हो तुम, खुश तो बात मैं तो इसी बात की बात कर लेते हैं। इन द रिएक्शन ऑफ पी क्लोरोटोल्यूइन, क्लोरोटोल्यूइन है बेंजीन रिंग के बाजू में मिथाइल है और यहाँ पी पे क्लोरो है और सोडामाइड और पापा लिक्विड अमोनिया बेंजाइम, क्या क्या बोला डाइन नहीं बन गया, बहुत ही बदमाश चीज, बहुत घिनौनी और खतरनाक, ऐसे बनेगी कंडीशन। क्यों HCl नो चाहिए। फिर क्या हुआ, फिर NH2 माइनस तो दोबारा अटैक करेगा। और कहाँ अटैक करेगा प्लीज नोट, इसमें सिर्फ माइनस आई का महत्व होगा, माइनस एम का प्लस एम का नहीं। और मिथाइल प्लस आई है तो उससे दूर आओ, उसके पास नहीं करना चाहते। तो NH2 माइनस और यहाँ मिथाइल, ओह माय गॉड ऐसे जी H प्लस तो फिर घर की खेती है, मिल जाती है, कोई मना नहीं करता उसके लिए। ओ टोल्यूडीन नो, मेटा टोल्यूडीन मिलेगी, इससे एम टोल्यूडीन मिल जाएगी आपको। इससे टोल्यूडीन क्या है, अगर टोल्यूडीन पर NH2 लगा हुआ तो टोल्यूडीन बोलते हैं, नाम है, कॉमन नाम है जो आईयूसीएन स्वीकार करता है। प्लीज दैट्स मोस्ट रेयर, मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी, मोस्ट बेंजाइम मैकेनिज्म में बहुत सी बात बताता हूं, बताता हूं कि बेंजाइम में अगर आप जैसे अटैक करा रहे हैं स्टेबिलिटी, न्यूक्लियोफिलिक इफेक्ट का फर्क नहीं पड़ता बेंजाइम। बेंजाइम ओनली ऑपरेट्स एज पर द स्टेबिलिटी सजेस्टेड बाय इंडक्टिव इफेक्ट। न्यूक्लियोफिलिक का मतलब ये अगर आपको चाहिए तो आप देख लीजिए, ये आपने लिखा हुआ ढंग से नहीं मिलेगा, बहुत ही पॉइंट है, अच्छा रहस्य है ये बेंजाइम। इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस C इज, अब आई है बात इतनी देर बाद डाई एजोटाइजेशन की बिलाई। ये क्या था, अगर NaNO2 डाइल्यूट HCl at 0.5% से बर्फ में टुकड़े मिला जाए तो NH2 ग्रुप का हो जाता है डाई एजोटाइजेशन, वो N2+ में बदल जाते हैं पहले। अच्छा तो ये बताइए, यहाँ तो लाइट वाइट चमका रहे हैं, क्या कर दिया लाइट, क्या करेगी इसमें, एक बार यहीं तो रुके नहीं है, तो Q+ क्लोराइड डाला है। साइनवेस रिएक्शन कहती है इनमें से वो N2+ को हटा के वहाँ Cl को प्रतिष्ठित कर देते हैं साइनवेस रिएक्शन से। तो जो A ऑप्शन है और कुछ नहीं, पैराक्लोरोटोल्यूइन, लाइट वाइट चमकाई, सब्स्टिट्यूट करा लेते, बड़ा मजा आ रहा है तो। और ऐसे रेडिकल सब्स्टिट्यूशन हो जाए, सोडियम एंड ड्राई ईथर देगा C, तब तक कंपेयर करेंगे ये मोर रिएक्टिव है, क्योंकि एलिफेटिक है, ये रिंग में जुड़ी हुई है तो लेस रिएक्टिव है, तो इसको तो रहने दो, ऐसे बन सकता है। तो भूल बजाना CH2CH2 के बीच, ये सी आंसर है, बिल्कुल पूरे कर के साथ कहिए सी आंसर, मुझे है भी बिल्कुल सही। डाइसोडियम सॉल्ट के दर्शन कीजिए, महान सैंडविच रिएक्शन देखिए, क्लोरीनेशन वुड्स क्या क्या कलेजा चीप एकदम, चार रिएक्शन कर डाले क्वेश्चन में। What is the correct, next question, what is the correct sequence of reagents used for converting nitrobenzene into meta dibromobenzene? नाइट्रो हटा दिया है, बेशर्मी से मेटा डाइब्रोमोबेंजीन कर दिया, क्या करेंगे बहुत तरीके आते दिमाग में। और मेटा से फिर आती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की, ब्रोमो ऑर्थो पैराडाइलेक्ट्रिक, हैलोजन से जनरल ऑर्थो पैराडाइलेक्ट्रिक होते हैं, तो पहला तो ये लगता है कि आप ब्रोमीन और FeBr3 डाल दीजिए, उससे क्या होगा, NO2 जहां है पड़ी रहती है, उसकी मेटा पे ब्रोमीन लग जाए, ठीक है। अब आपको NO2 को हटाकर Br लगाना है, मुश्किल क्यों, पहले NO2 को रिड्यूस करके NH2 बनाइए, फिर साइनवेस रिएक्शन से अपन उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, बशर्ते NH2 को हम बेंजीन डाइसोडियम पेटाइड बना ले और फिर हम उसको साइनवेस डाल दें, और ट्रिक। तो पहले ब्रोमिनेशन करो, पहले ऐसा, पहले ब्रोमिनेशन करो, ऐसा तो एक ही ऑप्शन है, नहीं सही। ओह माय गॉड ये क्या किया, और ये कैसे HCl क्या करता है, अगर आपके पास रिएक्शन क्या दिखाता है, क्या ज्ञान पड़े, मेटल्स डिसॉल्विंग HCl क्या करते हैं, NO2 को रिड्यूस करते हैं NH2, ये बन जाए, NO2 माइनस H+ डाल देंगे तो क्या होगा, N2+ बन जाए, तो CuBr, तो Br हटा देगा वहां से, HCl तो क्षमा चाहता हूं, Cl तक Bl तक, एक मिनट, Br यस, ये बन जाएगा। सो सॉल्वर दिमाग खराब हो चुका है, क्यों, पैरा नहीं बैठा था, पिछले पेज से कॉपी गलत कर दिया हमने, ये करेगा जी, अब ठीक है, चलिए। आंसर है बिल्कुल, इधर इज द आंसर। मैच द कंपाउंड्स गिवन इन कॉलम 1 विद इफेक्ट गिवन इन कॉलम 2, ओ माय गॉड कुछ मैच द कॉलम दे दिए हैं, क्या है, क्लोरामफेनिकॉल एंटीबायोटिक थी, ये टाइफाइड ट्रीट करके काम आया करती थी, ओ माय गॉड टाइफाइड भी दे रखा है, बिल्कुल आउट ट्रीट करें उसे, बढ़िया चीज है, दवाई टाइफाइड नहीं। हैलोक्सिन, ये थायराइड की गोली थी, गोइटर जो गले में बीमारी आती है, गला सूज जाता है लोगों का, थायराइड ग्लैंड बिल्कुल जाता है, उसमें काम आती है। क्लोरोक्वीन पुराना पुस्टैनिक मलेरिया और क्लोरोफॉर्म बेहोश करने के काम आती है। P3 P3 पे चेक करें, P3 लो फालतू मत करे, खाली इसको देख के आंसर दो, बाकी मैच कर जाएगा आप देखना, एक भी करता था तो आंसर आ रहा था, बेहतरीन। ट्राइक्लोरोएसिटाइलडिहाइड CCl3CHO, प्यार से जिसे क्लोरल भी कहते हैं लोग, इट रिएक्ट्स विद क्लोरोबेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड एंड प्रोड्यूसेस DDT, ये DDT की प्रिपरेशन है, अगर आप भूल रहे हो हैं, हां, CCl3COH, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या बनाती है, आप पाएंगे ये अट जाएगा यहाँ पर ऐसे Cl और ये Cl लग जाएगा, ऐसा जी, CH CCl3 और ये बिल्कुल सही चीज है, लोग प्यार से इसे कीड़े मारने की दवा यूज करते हैं, डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ये ट्राइक्लोरोएसिटाइलडिहाइड, ये इज द आंसर, बहुत पॉपुलर कीड़े मारने की दवाई कहते हैं लोग, जहर होती है, देखिए इसे। कैलकुलेट द नंबर ऑफ बेंजीनॉइड आइसोमर्स, ओहो पॉसिबल फॉर द बेंजीन टाइप कितने बन जाएंगे, इसमें बेंजीनॉइड मतलब बेंजीन करके रखिया, और उसमें 3 हाइड्रोजन हटाकर आपने Cl Br I लगा दिए, ओहो Cl लगा लो, ठीक है, अब कितने उसमें Br भी लगा सकते हो, ऑर्थो मेटा और पैरा 3 बनते हैं, I भी लगाना है, लगा लेंगे,
इसमें कौन से कॉम्ब, एक तो 1 2 3 बनेगा, लाइन से सब्स्टिट्यूट दे दो, बड़ा अनस्टेबल होता है वो तो, होता है अनस्टेबल, मैं ये नहीं कह रहा हूं नहीं होता, गिनती तो होगी ना, संभव तो है ही। तो ये 3 बन जाएंगे, एक बार बीच में बीआर लगाया, एक बार बीच में सीएल लगा दो, एक बार बीच में आई लगा दो, बीआर सीएल आई और बीआर सीएल एस। तो तीनों अलग अलग हैं, गौर फरमाइए क्यों, बीच में एक बार बीआर, एक बार सीएल, एक बार आई है, तीनों अलग है, 3 आइसोमर तो यही बन जाएंगे, कौन से 1 2 3 पे इसमें सब्स्टिट्यूशन, 1 2 का 4 4 2 का 1, 1 2 का 4 वाले कितने बन जाएंगे, और इनको बना देते हैं फटाफट, क्या कर रहे हो, ढांचे बना रहा हूं बेटा। अब 1 2 साथ साथ है, 4 अलग है, ठीक है, तो जो अलग है वो या तो सीएल हो सकता है, या बीआर हो सकता है, या आई हो सकता है, ठीक है। और 1 2 कौन से, यहाँ रखेंगे, या ये ऐसे ये होगी, हाँ क्या रखोगे इसे, अब सीएल अगर वहां चोंच पे लगा दिया तो बीआर और आई रख लो, हाँ एक और संभावना है, सीएल अगर दूर लगा दिया है, आई और बीआर को पलट लो, नंबरिंग अलग हो जाएगी, एक में बाहर बीआर, अंदर बीआर है, एक में अंदर आई है, तो जब सीएल दूर है तो आई और बीआर को अलट और पलट के ये बन रहे हैं। क्या आप देख सकते हो कि ऐसे ही जब बीआर दूर है तो सीएल आई और आई सीएल लगा के 2 बन जाएंगे, ऐसे 2 और बनेंगे, एक बार आई को दूर करो तो उसमें बीआर सीएल या सीएल बीआर लगाओगे, बताइए 3 ये बने थे, 6 ये बना दिए तुमने, मैंने क्या बनाया तो ईश्वर ने, मैं तो सूचनाएं दे रहा हूं, और आप आंसर से तो मेथड देखिए कितने का, बड़ा टिपिकल मेथड है। मैंने क्या कहा, मैंने कहा बेंजीन में 1 2 3 लोकेशन पे सब्स्टिट्यूशन किया, अब 1 2 4 पे किया, ठीक है। अच्छा अब कोई क्या 1 2 और 3 4 5 पे करो तो 1 2 5 कुछ नहीं होता, अगर आप उल्टा करेंगे तो ये 1 2 4 ही रहेगा, 1 2 6 करो तो 1 2 6 नहीं है वो, तो वो 1 2 3 हो जाएगा, तो 1 2 3 हो चुका है, 1 2 4 हो चुका है, अब 1 3 के बाद ये तो लगा नहीं सकते, ये 1 3 5 हो जाएगा, तो बीआर सीएल और आई एक ही मेथड है, बस कहीं पे किसी को भी लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों, एक तरफ से एक पड़ेगा, दूसरे से दूसरा, एक ही आइसोमर है, पहले 6 3 9 और एक 10, बस 10 बन, देख रहे हो, हाँ देख लिया बहुत, तो 10 is the answer and there we are, perfect. The following organic halide derivative is reacted in ethanol solution with nucleophiles acetate, cyanide and hydroxide ions. ये जो क्लोरोबेंजीन डेरिवेटिव क्लोरोटोलीन है, इसको एक बार रिएक्ट कराने की कोशिश करी गई, एक बार एसिटेट डाला, एक बार जेल साइनाइड डाला और एक बार OH- डाल दिया। 6 possible results from these combinations of reactants are designated through 1 to 6 below. Write the number corresponding to your best estimate of the outcome of each reaction. 3 बार टोटके करें और 3 बार क्या हुआ ये बताओ। तो एसिटेट पहली बात तो हेलोअरीन्स इनर्ट होती है, सस्ती मध्य चीजों से तो रिएक्ट नहीं करती। एसिटेट वीक बेस है और वीक न्यूक्लियोफाइल है, सो न्यूक्लियोफाइल बेस वीक है, क्या करेगा एसिटेट का होगा नो रिएक्शन। साइनाइड बेस थोड़ा सा अच्छा है, वीक है, तो वीक न्यूक्लियोफाइल थोड़ा अच्छा है, कुछ कर नहीं पाएगा वो, इसका भी होगा नो रिएक्शन। हाइड्रोक्साइड आयन, अब ये इथेनॉल सॉल्यूशन बोलते थोड़ा इमोशनल जरूर कर दिया है, इससे कुछ होना नहीं, क्यों, या तो डाउस प्रोसेस होती है, इथेनॉल NaOH डालो और 350 डिग्री पे गर्म करो, तब जाके ड्रामे होते हैं, और तब जाके यदि कुछ होना था तो होता। तो पॉसिबल आउटकम्स ईच रिएक्शन की क्या है, नो रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, ठीक है, तो पहले में तो नो रिएक्शन है 1, दूसरे में नो रिएक्शन है 1, तो सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन, नो रिएक्शन और स्लो सब्स्टिट्यूशन, नो रिएक्शन और स्लो एलिमिनेशन, या बाद में स्लो सब्स्टिट्यूशन हो सकता था, कौन सी, डाउस प्रोसेस हो सकता था। लेकिन देखिए आंसर देना कैसे, अजीब सा क्वेश्चन है, ये देखिए कैसे आंसर। हाँ जी, तो हर एक के साथ ऑप्शंस क्या आएंगी, एसिटेट के साथ आएगा नो रिएक्शन, मतलब इसकी आउटकम है 1, इसमें ऑप्शन बन जाएगी। साइनाइड के साथ नो रिएक्शन, इसमें आंसर आएगा 1। हाइड्रोक्साइड के साथ रूम टेंपरेचर पर तो छोड़ ही नहीं, नो रिएक्शन हो जाएगा। 350 डिग्री तक हीट करके पूरा पीटा मचाओगे तो बहुत धीमे-धीमे सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, डाउस प्रोसेस से यस टू 5 1 1 5, ये होंगे सही ऑप्शन प्रत्येक रिएजेंट के लिए। ऐसा है, बिल्कुल ऐसा सब्जेक्ट क्वेश्चन है इस तरह से। द टोटल नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स विल बी, ओह माय गॉड, के नेक्स्ट टू सोडा बाइट डाल के गर्म कर रहे हो, कह रहे हैं कितने सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स बन सकते हैं। वेल अगर आप देखें तो एक तो 2 NO2 जो लगे हैं, यहां पर अगर NH2- आएगा तो टिंग ट्राइंग करके उसको निकाल सकता है। तो NO2 तो अपनी जगह जमे हुए हैं, वो कहीं खसकने वाले नहीं है। मिथाइल यहाँ है, मान लो Cl ने रिएक्ट न किया, लेकिन NH2 तो यहाँ लग ही सकता है, बिल्कुल एक प्रोडक्ट नहीं। दूसरा है सोडामाइड, बहुत तगड़ी चीज है, मान लो बेंजाइन नहीं, Cl है NO2 और NO2, अब वो बेंजाइन है 2 साइड से, ये तो यहाँ से बन सकती है। अगर वहां से बनती तो क्या होता, अब NH2- अटैक करता, पॉसिबल प्रोडक्ट पूछा है तो NH2 यहाँ या यहाँ दोनों जगह लग सकता है। और अगर इसकी बजाय यहाँ पर बेंजाइन बनाई थी, यहाँ Cl तो 2 तरफ से निकल सकता है, ये भी संभव, बहुत गंभीर संभव, तो भी यहाँ और यहाँ सब्स्टिट्यूशन। तो कुल मिला के टैन 3 जगह NH2 लगते, 3 आइसोमर्स बन सकते थे। तो और 3 और बन सकते हैं, कौन से, जहाँ पे यहाँ NH2 लग गया और ये Cl दोनों, अभी तो क्या है, एक जगह रिएक्शन हुआ, यहाँ पे नहीं हुआ, तो हमने ये माना, तो मैंने कहा यहाँ कोई रिएक्शन नहीं हुआ Cl पे, और दूसरी रिएक्शन हुआ तो मैंने कहा 3 बन जाए, और 3 और बनेंगे, कौन से, ये भी दोनों लोकेशन पे Cl की जगह NH2 लग गया और बेंजाइन भी हो गई। आपको 3 अब लेके तो टोटल 1 + 3 + 3 7 रिएक्शंस मिल जाएंगे आपको, इस तरह से करना है, बहुत ज्यादा दिमाग खर्च करने वाला क्वेश्चन। And this brings us to the next question, which says, what is the product P for the reaction below? थोड़ा पूरा रिवीजन कर ले, रिएक्शन दे रखा है और आप देखिए इसमें कुछ नया रिएक्शन है, क्या होगा इसमें आप देखिए। अल्काइल हैलाइड है, मैग्नीशियम ब्राइथर, आपको मिलेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3 MgBr, और आप उसमें CO2 डालने वाले, ग्रिग्नार्ड और CO2 पड़ जाए तो क्या होता है पता है आपको, CH3COO कार्बोक्सिलेट आयन बना देगा। ओ माय गॉड, एसिड बनाने वाले हैं, जी हां, आपके पास ये मिल जाए, अच्छा पानी में डाल दिया, ठीक है, जो भी आपको एसिडिक एसिड मिल गया, यहाँ पर मिल गया CH3COOH, और फिर आपने कहा इसमें मैं CH3OH बनाऊंगा, H+ डाल के गर्म करूंगा, पानी निकाल दूंगा, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन CH3COO CH3, अल्काइल अल्केनोएट मिथाइल इथेनोएट, बहुत ही सुंदर, इज द आंसर।
केवेच एक्सेस में गन कर रहे हैं, क्या करता है तो केवेच डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन रिएक्शन, Br तो निकलेगा, पड़ोस का H भी निकल जाएगा, Br तो निकलेगा, पड़ोस, अब ये अड़ोस पड़ोस दो हैं, किसके साथ क्या जाएगा? सबसे पहले क्या बनेगा, मत भूलिएगा, पीएच का मतलब होता है बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग के साथ कॉन्जुगेशन में अगर आप पाई बॉन्ड बना सकते हैं तो बड़ा सुख है। क्या 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 कह रहे हैं आप? बेंजीन रिंग है, अब आप देखिए Br यहाँ है, या तो ये यहाँ पाई बॉन्ड बना सकता है इसके साथ, ये और ये Br, या फिर ये और ये निकल सकते हैं। अब दोनों को लिख के दिखाता हूं, अगर ये निकल जाएगा तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा, अगर उल्टा हुआ तो, अगर उल्टा हुआ तो आपको कुछ ऐसा मिलेगा। ज्यादा अच्छा कौन? क्या आप देख सकते हैं फर्स्ट में डबल सिंगल डबल कॉन्जुगेशन है। वाह, आप अगर याद हो बहुत अच्छा है, भूल कर याद ला दूं, ऑल्टरनेट एक छोड़ के एक डबल सिंगल आता है तो वो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स कराते हैं, उनमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी होती है, बड़े खुश रहते हैं। हमें उनकी खुशी चाहिए, बिल्कुल चाहिए, क्या करेंगे? बना दो, तो ये मेजर प्रोडक्ट होगा, ये ना बनेगा, ना नहीं बनेगा, हटा दे इसका पास, फिर क्या करेंगे? हटा दो इसका नॉनसेंस, ये बनाओ, ये ठीक है, फिर क्या हो? वेल उसमें आगे भी ये टैंक टैंक टैंक, अब ये ऐसे ये बन गया। अब इस Br के भी दो बीटा हाइड्रोजन्स हैं, डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन में जहां लिमिट कर होता है उसके बाजू वाले से H निकलती है, इसके तो आजू और बाजू दो जगह, कहां से निकाले H? मैंने कहा तू दोनों जगह से निकाल दे, देख ले बना दे प्रोडक्ट जो बने, उसको चेक कर दे ज्यादा अच्छा कौन सा लग रहा है। दो संभावनाएं हैं, दोनों कौन अच्छा है? अब ध्यान से देखो, डबल सिंगल डबल वहां कॉन्जुगेशन डबल सिंगल तो मस्त है, ये तो कॉन्जुगेटेड है, लेकिन यहाँ सिंगल सिंगल कॉन्जुगेशन नष्ट हो गई, दो सिंगल लगे खत्म हो गया सब बकवास है। ये यही तो है वो, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए बाबू, यहाँ से कॉन्जुगेशन नहीं है, गलत है, ये कॉन्जुगेशन नहीं है, गलत है, और भी दोनों गलत है, वहां कॉन्जुगेशन की तमन्ना है, ये है, यही तो है वो। सी इज द आंसर, ब्यूटीफुल एंड लवली, सी इज द आंसर, एक्सीलेंट कॉन्सेप्ट। देखिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन देखते हैं, चलते हैं, कोई बात नहीं, 2-5 मिनट 2 क्वेश्चन देखते चल जाएगा यार, जल्दी क्या है? नियोपेंटाइल क्लोराइड, ध्यान लगाओ यहाँ पर, भटको मत, नियोपेंटाइल क्लोराइड इसे कहते हैं, इट रिएक्ट्स विद बेंजीन, लवली, इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। क्या होगा जब ये AlCl3 से रिएक्ट करेगा, ये बनाएगा कटायन, नियोपेंटाइल कटायन प्राइमरी कटायन है, तुरंत मिथाइल कूद जाएगा और प्लस चार्ज यहाँ से, ओह माय गॉड, मिथाइल शिफ्ट, जी हाँ मिथाइल शिफ्ट हो जाएगी बाबू, ये बनेगा व्हिच इज लाइक ये। अब ये करेगा बेंजीन पर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, क्या बनाएगा? पैंग पैंग, जोड़ दे से वही बनना है और क्या बनेगा, ले, ओह माय गॉड, बस ऐसा है जी, कार्बन है, दो मिथाइल है और एक इथाइल, कार्बन है, दो मिथाइल है और एक इथाइल, बी लग रहा है, BE, आंसर आ गया, ऑफ कोर्स आ गया, टेंशन किस बात, ये बी आंसर दे दिया। कंसीडर रिएक्शन N प्रोपाइल ब्रोमाइड प्लस सोडियम साइनाइड दे रहा है, आई मीन Br हट के साइनाइड लगता है, स्ट्रांग न्यूक्लियोफाइल है साइनाइड, प्राइमरी अल्काइल है, क्लासिकल SN2 मैकेनिज्म लगता है, दिस रिएक्शन विल बी फास्टेस्ट इन, आपको याद होगा SN2 रिएक्शंस में न्यूक्लियोफिलिसिटी का प्राप्त होता है, और न्यूक्लियोफिलिसिटी मीडियम पर डिपेंड करती है। आपके पास दो तरह के सॉल्वेंट होते हैं, याद है आपको, याद रखना सॉल्वेंट्स जो है आप कहते हैं या तो प्रोटिक होते हैं या एप्रोटिक होते हैं, एप्रोटिक जो H+ न दे सके और प्रोटिक जो H+ दे सके, और प्रोटिक तो गारंटीड पोलर है ही, एप्रोटिक के भी दो हिस्से होते हैं, पोलर और नॉन पोलर। नॉन पोलर जैसे बेंजीन, जैसे CCl4, ये H+ नहीं देते और पोलर भी नहीं, ठीक है। और पोलर एप्रोटिक कौन से हैं? जैसे DMF, DMSO, इस तरह की चीज। DMF क्या है? DMF है डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, हाँ ये क्या होता है? HCON मिथाइल मिथाइल, ये डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, ये DMF ऐसे DMSO भी होता है, ये सब होते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स। और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट्स ऐसे हैं जिनमें न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफिलिसिटी सबसे ज्यादा होती है, पॉइंट नोट कर लीजिए, न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स इज हाईएस्ट, इट इज द बेस्ट, कई बार लाखों करोड़ों गुना न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ जाती है किसमें? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में, जैसे DMF में, DMSO में, हम्पा में HMP, हेक्सामिथिलीन फॉस्फामाइड का काम है, बड़े DMF में पक्का, ठीक है। सबसे तेज आज तक किसमें रहेगा? ये रहेगा वाटर में, वाटर इज अ पोलर, इट इज प्रोटिक, इथेनॉल भी पोलर प्रोटिक है, मिथेनॉल भी पोलर प्रोटिक है, ये है पोलर और एप्रोटिक, ये है शानदार, ये है जानदार, इसी को DMF कहते हैं शॉर्टकट में, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, DMF हस्पताल। Is the answer beautiful? Yes, is the answer. अच्छी चीज है, चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, जस्ट एक लास्ट, एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ 2-bromopentane, 2-bromopentane, ये 2-bromopentane टू फॉर्म pent2E इज, ये हो रहा है, प्लीज नोट, एक और रास्ता हो सकता था, कौन सा? तो pent1E बना सकता था ना, जाहिर से आत्मा लहराई है। पहली बात तो ये है कि बीटा एलिमिनेशन हुआ है, जाहिर से आत्मा चलिए तो चलिए, डिहाइड्रोहाइड्रोजनेशन है, हां भैया HBr निकाला, डिहाइड्रोजनेशन है, डिहाइड्रोजन निकल जाएगा, पानी थोड़ा निकाला, ABC, यस ABC, तो आंसर हो गया D इज द आंसर। बच्चों बहुत बढ़िया, मजा आया, खूब सारे क्वेश्चन करे, देख बैक टू बैक, और यदि आप हमारे साथ डटे हुए लगे हुए चल रहे हैं, आपको एग्जाम को 4 दिन से कोई नहीं कर सकता। ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट टाइम, और हमारे साथ बने रहिए।